जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं अब सुनाने जा रही हूँ। ये पिछले साल की बात है। मैं मंत्र जाप सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाह रही थी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु संगत जी, जय गुरु जी। ये ना पिछले साल की बात है। हम कहीं जा रहे थे, महीना तो मेरे को याद नहीं आ रहा है कौन सा महीना। सर्दियों के दिन थे, अभी याद नहीं आ रहा है। तो ना हम गाड़ी में जा रहे थे। अब रास्ते में कहीं एक ना होटल के सामने से निकले थे, बड़ा होटल था। तो उधर से ना टैक्सी वाला आ गया था। हम सीधे जा रहे थे, उसने इधर को मुड़ना था, मतलब टर्न करना था। तो ना एकदम उसकी गाड़ी लगते लगते बच गई। वो एकदम बोलने लग गया। मैंने कहा हम ना, हमने बेटे को, मैंने कहा बेटे को कहा कि मैंने निकल उतरना नहीं है, कुछ भी नहीं कहना उसको, सीधे चल तू। अब वो पीछे लग गया हमारे, वो उसको बार बार आगे पीछे गाड़ी करे हमारे, रोकने के लिए बोले उसको, गाड़ी रोक रहा है, गाड़ी रोक। मैं कहा रुकना नहीं, कुछ नहीं बोलना उसको। उसने हाथ भी जोड़े। गलती उसकी थी लेकिन फिर भी उसने बेटे ने हाथ जोड़े। तो फिर भी नहीं मान रहा था। मैंने कहा गुरुजी, मैंने मंत्र जाप करती थी, मैं कहा गुरुजी इस टैक्सी वाले से पीछा छुड़ा दो। आ जाओ, हमारे ब्लेसिंग दे दो अपनी, आपने हमारे साथ आ जाओ गुरुजी। तो ना थोड़ी देर मैंने इधर उधर देखा तो गाड़ी, गुरुजी की गाड़ी आगे पीछे से आगे आई, साइड में भी चल रही थी, आगे भी। तो ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी, दो तीन गुरुजी वाली गाड़ी चली थी। तो मैंने एकदम खुश हूँ, मैं क्या गुरुजी से टैक्सी वाले से कहीं इसको पीछे कर दो, कहीं आए ना हमारे सामने, साथ ना चले। वो पीछे पता नहीं कहाँ चला गया। तो गुरुजी ने ऐसे हमारी रक्षा करी। नहीं तो वो तो पीछे ही पड़ गया। अभी रो के गाड़ी, बेटा मैं उसको बोलूँ कुछ। वो हम बड़ी मुश्किल से बचे उससे, गुरुजी ने बहुत मुश्किल से बचाया, हमने बचा दिया। लेकिन शुक्राना गुरुजी, और अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ऐसे हमारे साथ गुरु ने चमत्कार की ब्लेसिंग दिया, अपनी हिंट दिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं अभी अकेला मत समझना। इसलिए मैं शुक्राना सत्संग करी है। तो पिछले साल मैं भूल गई थी, अब एकदम बैठे बैठे याद है मैं कि एक सत्संग और भी है। कि अभी कोई सत्संग जितने थे मैंने कर दिए, अपलोड कर दिए, लेकिन एक दो हुए हैं, अब बाकी का पता नहीं, अभी तक मैंने कोई सुना नहीं। एक दो सुन लिए मैंने। मुझे बहुत खुशी हुई आंटी, आपने जो सत्संग अपलोड किया है। सबको ब्लेसिंग दे गुरु जी, सब पे दया करें। वो मैसेज आते हैं सत्संग शेयर कर, सब शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं कहा चलो आज शाम संध्या वाले का टाइम है, ये 7:20-25 हुए हैं। संध्या वाले के समय सत्संग शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। नहीं तो मैं गुरुद्वारे चली जाती हूँ, 8 साढ़े 8 बजे तक आती हूँ, 8 पौने 9 भी बज जाते हैं। तो आके कर नहीं पाती, खाने का टाइम होता है, फिर शोर शराबा हो जाता है, कोई फिर इधर उधर की बातें, शोर होता है, फिर शोर में किया नहीं जाता सत्संग में भी। इसलिए मैं कहा चलो खाली बैठी हूँ, हमने कहीं फंक्शन में जाना है, गुरुद्वारे नहीं गई। तो मैं कहा चलो खाली हूँ, अभी तैयार होने से पहले सत्संग शेयर कर देती हूँ। गुरु जी सब पे ब्लेसिंग दे, सब सारी सत्संगत पे ब्लेसिंग दे, अपनी सबकी रक्षा करे, सबके बच्चों को दया करे। सब गुरु जी कहते हैं शुक्राना कर सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आज मैं कहा चलो मैं कर ही दे करती हूँ आज ही, मैं कि अब टाइम है मेरे पास। तो ना गुरु जी सब पे दया करें, कृपा कर दे। ऐसे जोत रूप में गुरु जी ना कुछ ना अपने स्वरूप के दर्शन देते, कई बार मुझे समझ में नहीं आती कौन से रूप के दर्शन है। वो देते जरूर हैं, एक दो दिन बीच में नहीं भी देते, वैसे देते रहते। आज भी दिया था, ये नहीं समझ में आया कि क्या तितली रूप थी, कौन सी क्या था, ये नहीं समझ में आया। तो गुरु जी तितली रूप में भी दर्शन देते हैं। बाहर बालकनी में मैं खड़ी होती ना कई बार, परसों बहुत ही छोटी बड़ी मेरे साइड में घूम के, आस पड़ोस इधर उधर घूमे, मैं गुरु जी इधर भी आ जाओ, इधर भी चरण डाल दो, अपने अपनी बेटी घर आ जाओ, अपने घर आ जाओ। तो ना फिर धीरे धीरे गुरु जी मेरे पीछे चारों तरफ घूम घूम के फिर इधर उधर चले। कभी कोई छोटी बड़ी तितली, बहुत ही सुंदर सुंदर तितली, ग्रीन, लाइट ग्रीन, लाइट फ्रोजी, ऐसे कलर की तितली को, कुछ बड़ी थी, बीच में छोटी छोटी भी थी। वैष्णो देते रहे गुरु जी, शुक्राना करते। रात के समय का जो सुबह अमृत वेला भी उठा देते हैं गुरु जी, मंत्र जाप करवा देते हैं गुरु जी। 1 घंटे 108 बार जो होता है वो मंत्र जाप मैं सवेरे कर लेती हूँ अमृत वेले में। और सत्संग में सुन लेती हूँ, कभी दो भी सुन लेती, कभी तीन से, कभी एक भी होता है मेरे पास।
कभी कहीं चली जाती नहीं, कई बार नहीं भी हो पाता, सत्संग सुन पाती, ना शेयर कर पाती हूँ। तो आज मैं फ्री थी, गुरु जी का सत्संग शेयर करिए, आंटी जी अपलोड कर देना। आप पे भी कृपा करें, ब्लेसिंग देते रहे, आपके घर में सुख शांति रहे, आपके परिवार में सुख शांति रहे, तरक्की दें, आपका चैनल चलता रहे, बहुत आगे तरक्की करे। सब सत्संग संगत जी कोई ब्लेसिंग दे, सबके दुख हरे, हमारे दुख हरे गुरु जी। आंटी जी हमारे लिए अरदास कर दो, ये हमारे तीनों कष्ट दूर कर दे, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट का, आर्थिक कष्ट का। फाइनेंशियली बहुत वीक है, हम बहुत परेशान हैं, क्यों काम है नहीं। दो हस्बैंड और मेरा छोटा बेटा दोनों घर पे खाली बैठे हैं। 1 महीना जॉब करी थी बेटे ने, तो साथ में तो उन्होंने पता नहीं फिर छोड़ दी, इसने उन्होंने बहुत कुछ बोला, इसको गलत बोला, फिर उन्हें छुड़वाई दी, कि भाई हम आगे नहीं कर सकते, हमारा सीजन ख़त्म हो रहा है। और मैं पैसे भी नहीं दे, महीना काम भी करवा लिया और एक भी पैसा नहीं दिया उन्होंने अभी तक। रोज़ अरदास करी, गुरु जी दिलवा दो, उनसे पैसे दिलवा दो, बेटे ने 1 महीना काम तो किया है, लेकिन वो उन्होंने दिए नहीं, अभी तक नहीं दे रहे। बोलते रहते हैं मैं घर आएंगे देने, आएंगे देने, आते हैं नहीं। गुरु जी के चरणों में अरदास कर दी, गुरु जी आप ही दिलवाओगे, आप देखो, जो भी करना आपने करना है, हमारे तो हम तो कुछ कह नहीं सकते उनको, कि पड़ोस का मामला है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। गुरु जी के हाथ में ये, जो भी कराएंगे गुरु जी करेंगे, जो भी करना है। अनंत शुक्राने, अब मैं विराम दे रही हूँ, इस सत्संग को आगे फिर शेयर करूँगी। गुरु जी अरदास पूरी कर दे, परिवार को इकट्ठा कर दे, बच्चे बोल, दोनों भाई बेटे, मेरे दोनों बेटे, एक बेटा इधर रहता है, बड़ा बेटा, छोटा बेटा हमारे साथ है। दोनों आपस में प्यार से मिलते मिलते हैं, लेकिन बात करने, लेकिन वो प्यार नहीं है जो पहले था, बचपन में था, जो शादी से पहले था। लेकिन अब कभी कभी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं, मिलते हैं, वैसे न हो जाता है मिलना। दोनों बहुएं बोलने लग जाएं, वो बोलती हैं, बिल्कुल ही आपस में प्यार नहीं, बोल चाल नहीं है। मैं तो गुरु के चरणों में ये अरदास है, गुरु जी जैसे सबकी बहुएं घर में बोलती हैं, बच्चे बोलते, भाई मिलजुल के बैठते हैं, बातें करते हैं, ऐसे मेरे परिवार में भी कर दो। दोनों बहुएं बोलने लग जाए, बेटे बोलने लगे, भाई बोलने लगे, सब पे कृपा करे, सबके परिवार में तरक्की बख्शिश करे, सबके दुख हरे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय, ओम नमः गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु संगत जी। आंटी ये मेरा सत्संग शेयर अपलोड कर देना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप सबको भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी मैं सुमन आंटी, गुरु जी के लाडली बेटी, प्यारी बेटी, आप सभी संगत परिवार से जो सत्संग आए हैं वो साझा करने जा रही हूँ। गुरु जी के हुक्म से, गुरु जी की गाइडेंस में जो भी सत्संग गुरु जी को शेयर करवाने होंगे आज गुरु जी करवा देंगे, क्योंकि सत्संग इतने सारे आए हुए हैं, इतने सारे आए हुए हैं कि सबको शेयर कर पाना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो भी सत्संग गुरु जी शेयर करवा रहे हैं वो सारे संगत परिवार के लिए हैं। जिनके सत्संग नहीं भी शेयर हुए वो भी यदि ये सत्संग सुनेंगे तो मिलेगी उनको भी ढेर ढेर सारी ब्लेसिंग्स। और संगत जी आपके यदि सत्संग हैं, जिन सत्संग का आपको शुक्राना करना है, तो आप सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड करके क्लियर वॉइस में भेज दीजिएगा 9548842997 पर। गुरु जी ने चाहा तो आपका सत्संग भी जरूर शेयर होगा। और संगत जी गुरु जी का आज का संदेश है बहुत प्यारा सा। पुत्र कभी नहीं घबराना, ना ही डरना है, कभी लोड़ पए तो मेरे स्वरूप दे नाल गल करी, मैं हमेशा ਤੁਹਾਡੇ नाल हाँ नाल ही रवांगा। मंत्र जप करो ते शुक्राना करते रहो, बाकी मौजा लो ते ऐश करो, जा तेरे दुखों का निवारण किया, तुझे रुपए पैसे की कभी तंगी नहीं होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी की ये ब्लेसिंग्स आप सब के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरु जी का शुक्राना एक बार जरूर लिख के कर दीजिए अभी के अभी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। ऐसी ऐसी ढेर ढेर सारी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स गुरु जी आप सभी संगत परिवार के लिए
गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल के माध्यम से भेजते ही रहते हैं और सदा गुरुजी इस चैनल पे आपके लिए खूब ढेर सारी ब्लेसिंग्स भेजते रहें। ऐसी मैं गुरुजी से प्रार्थना भी करती हूँ कि संगत जी आपके लिए गुरुजी ढेर ढेर सारी ब्लेसिंग्स हमेशा यहाँ मेरे द्वारा, सुमन आंटी के द्वारा भिजवाते रहें। बाकी तो जैसी गुरुजी की इच्छा, मैं तो अपना प्रयास जब तक गुरुजी चाहेंगे तब तक करती रहूँगी, है ना। बाकी तो सब कुछ गुरुजी करवाते हैं, जैसा थॉट गुरुजी डालते हैं वैसे मैं आगे आगे सभी कार्य करती रहती हूँ। तो संगत जी आज शुरू करते हैं हम अपने प्यारे प्यारे से गुरुपा के सत्संग, लेते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स, रखते हैं गुरुजी के चरणों में आज की ये सत्संग। और संगत जी गुरुजी सत्संग शेयर करने वाले का और सुनने वाले का करते हैं कल्याण। जैसे घर में एक इंसान कोई भी खाना बनाता है लेकिन उसे पूरा परिवार खाता है, ठीक इसी प्रकार से गुरुजी अपनी ब्लेसिंग सबको देते हैं। परिवार का एक सदस्य भी अगर गुरुजी के चरणों में आ गया, मत्था टेक दिया, तो बस पूरे परिवार को गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं। तो इस बात का टेंशन मत लीजिए संगत जी। कई सत्संग आते हैं कि हम जुड़ गए हैं लेकिन हमारे बच्चे नहीं जुड़े, पति नहीं जुड़े अभी, कोई बात नहीं, टाइमिंग गुरुजी की होती है और अरदासें भी आपकी यहाँ पे ज़रूर पूरी होती हैं। दिल से अरदास कीजिए, विश्वास कीजिए और सत्संग आपके ज़रूर बनेंगे और आप भी यहाँ पे गुरुजी का शुक्राना करेंगे सत्संग के साथ। हाँ जी, क्योंकि सत्संग का शुक्राना ही मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। बाकी तो हम सभी हर पल हर क्षण गुरुजी का शुक्राना करते ही हैं। तो आपके जो अनुभव हों वो आप शेयर कीजिएगा, है ना। और अरदास गुरुजी से गुप्त रूप से कीजिए, डायरेक्ट कनेक्शन बना के, तो बस आपके दुखों का निवारण गुरुजी ज़रूर करेंगे। गुरुजी रास्ता दिखा देंगे और सब काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं, चिंता मत कीजिए। और मैं सुमन आंटी आप सभी संगत परिवार के लिए गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि जो भी आंटी जी अंकल जी सत्संग को सुन रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, गुरुजी उनको और उनकी फैमिली को खूब ब्लेस करें। जय गुरुजी। सुनिए सत्संग वन बाय वन। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। तो ये मैं अपना सत्संग पूरे परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ सुमन आंटी के चैनल पर। और मैं ये जम्मू से गुरु जी की बेटी गुरु जी के चरणों में अपना सत्संग शेयर कर रही है, अर्पण कर रही है। तो गुरु जी ने मुझे मैसेज में अभी अभी दिखाया कि बेटी अपने गुरु का हुक्म मान कर मंदिर में 2 चीज़ें दान कर दे। पर मैंने अभी तक सुना नहीं है। मैं पहले सत्संग करने लगी हूँ और उसी के साथ ही दूसरा सत्संग था। तो तेरा बहुत बड़ा काम होने वाला है, ये सत्संग सुन। और ये सत्संग इत्फाक से तेरे सामने नहीं आया, ये तेरे सवाल का जवाब दिया है गुरुजी ने। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। असी चंगे माड़े तेरे गुरुजी सानू बख्शो, गुरुजी सानू बख्शो। असी किते पाप बतेरे गुरुजी सानू बख्शो, गुरुजी सानू बख्शो। गुरुजी हमने बहुत ही पाप किए हैं गुरुजी महाराज, पता नहीं किन पापों की सज़ा हम भुगत रहे थे। लेकिन जब से मेरे गुरुजी आए हैं, गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है, तब से गुरुजी की मेरे ही मेरे हैं गुरुजी महाराज। तब भी मन को भी शांति मिलती है। तो आज तो बहुत ही मन खुश हुआ। गुरुजी महाराज ने सुबह से ही हमें, हमारे यहाँ जम्मू में एक मंदिर है बावे वाली माता का, वहाँ हमें जाने का मौका दिया। गुरुजी ने बोला, मैंने बोला गुरुजी ने उधर तो नहीं भेजा, प्रयागराज दुनिया गई, पर हमें इस तीर्थ स्थान में भेज दिया गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और वहाँ पर हमें बहुत ही मज़ा आया। मैं और मेरी बेटी और हमारे यहाँ रेंट पे रहते हैं वो भी गए। तो गुरुजी हमें इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया जो मैं बयान भी नहीं कर सकती। और लंगर प्रसाद भी खाया गुरुजी के, माता जी के दर्शन भी अच्छी तरह हुए। गुरुजी महाराज आप इतनी मेहर करते हो। और आपके जो ब्लेसिंग नंबर हमें रास्ते में मिले वो कितने ही ब्लेसिंग आपने हमें दी। 777 की ब्लेसिंग दी, 555 की दी, 55 की दी, 22 की दी, और कितने ही महादेव के
मंदिर के, हनुमान जी के मंदिर के दर्शन कराए। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, और शनि देव जी के भी दर्शन कराए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना अपनी इतनी मेहरें करने पे। और आते ही हमें लाइन थी तो हमें गुरु जी का जाप करती गई तो हमें मिनट में दर्शन हो गए, और आती बार भी हमें गाड़ी मिल गई तो हम जल्दी ही पहुंच गए गुरु जी महाराज। और रास्ते में एक छोटी सी पार्क आती है, और वहाँ कितने ही हमारी गाड़ी के आगे तितली स्वरूप में गुरु जी ने हमें दर्शन दिए। कोई बटरफ्लाई, कोई 5-6 बटरफ्लाई थी, येलो कलर की, एक काले और येलो कलर की, 3-4 क्रीम कलर की, उस पार्क में आगे पीछे गाड़ी के जा रही थी। तो शुक्राना 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 गुरुपा, हमें इतनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना। गुरुजी, मेरा मन इतना ही खुश हुआ, आज इतना खुश हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकती। गुरुजी महाराज, सुबह से ही आपने हमें अच्छे तीर्थ स्थान पर भेजा और अच्छी तरह से दर्शन कराया। घर में भी आकर गुरुजी महाराज आपके सत्संग सुन रही थी, क्योंकि सुबह मुझे सत्संग सुनने का टाइम नहीं लगा, तो मैंने उस टाइम गुरु मंत्र भी सुबह मैंने खुद ही किया, वो सुना नहीं गुरुजी महाराज। और संकट मोचन का भी सुना, सुंदरकांड भी सुना। तो गुरुजी महाराज, इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया संगत जी। गुरुजी का सुबह नाम लेते ही मन इतना खुश हो जाता है, उनके दर्शन करते ही ऐसे लगता है कि मन के सारे भाव जो हैं उभर कर बाहर आ रहे हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना इतनी रहमतें बख्शने का शुक्राना। और अपने सारे संगत परिवार पर, जैसे हम पर वैसे सारे संगत परिवार पर भी अपनी रहमतें यूँ ही बख्शते रहना मेरे गुरुपा। और सुमन आंटी पर भी, जो अपनी मधुर भाषा में हम सबके शेयर करती है सत्संग, और अपने काम कुछ समय निकाल कर, काफ़ी समय निकालती है। हम तो गृहस्थ वाले हैं, हमें तो काम का घर का करना ही पड़ता है गुरुजी महाराज, पर सुमन आंटी 2-2 काम कर रही है। शुक्राना 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 गुरुजी, उन पर ही दया दृष्टि बख्शने का शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी महाराज, और आगे के लिए सत्संग शेयर करते, आगे भी सत्संग को शेयर करूँगी गुरुजी महाराज। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी, जय गुरु जी संगत जी। मैं मुंबई से बोल रही हूँ। अगर मेरे बोलने में कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे क्लाइंट ने मुझे गणेश चतुर्थी के टाइम पे काफ़ी साल पहले एक गणपति आइडल दिए थे, काफ़ी बड़ा, और वो मैंने अपना मंदिर में रख दिया था। वो सिल्वर और ब्रास का है, और उसका जैसे पूजा करती हूँ, रोज़ आरती पूजा करती थी। वो मूर्ति वुडन स्टैंड के ऊपर था। रिसेंटली वो स्टैंड ख़राब हो गया, तो मैंने अपना बेटे से कहा वो स्टैंड निकाल दो, हम नया फिक्स करते हैं। और गणपति का मूर्ति स्टैंड तो निकाल दिया, पर वो गणपति का मूर्ति वही खिड़की पे रह गया। मेरा बेटा अपने काम पे इतना बिज़ी हो गया, ट्रैवल करते काफ़ी टाइम हो गया था। और एक दिन रात को 2 बजे गुरुजी मुझे जगाया और कहा, गणपति खिड़की पे नहीं, मंदिर में रखते हैं। और मैं उठ के बैठ गई। मैंने सोचा, अरे बाप रे, ये मंदिर, ये गणपति तो कब से बाहर रखा हुआ है। तो मैंने सोचा अभी मैं एकदम से इस मूर्ति को कैसे रखूं मंदिर में फिर से। और नेक्स्ट डे फर्स्ट सत्संग गुरुजी का जो था मैसेज था, गणपति और मैं तेरे घर आ रहे हैं। गणपति को जल और दूध से अभिषेक कर। तो मेरा मैसेज, मेरा जो क्वेश्चन था, गुरुजी ने आंसर कर दिया। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप, गुरु मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मेरा आज का सत्संग गुरु जी को शुक्राना सत्संग है। जैसे कि मेरा कोई काम रुका हुआ था, पेमेंट का, वो हो नहीं रहा था, तो मेरे को इतनी ज़्यादा टेंशन हुई पड़ी थी कि गुरुजी मेरा काम बना दो, गुरुजी मेरा काम बना दो। इतने में गुरुजी ने मेरे मन में कोई थॉट डाला और फिर मैंने कॉल की और मेरा कॉल मेरे यानी काम हैंड टू हैंड बन गया। जय शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। यानी अपने मन में कोई भी टेंशन होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, गुरुजी को अपने से ज़्यादा टेंशन होती है। गुरुजी कहते हैं कि तू टेंशन ना करया कर, मैं तेरा काम सारा बना दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बच्चों पे मेहर भरा हाथ रखी रखना। और मैं पता नहीं गुरुजी मेरे सामने है, ये मैं सत्संग करना नहीं चाह रही थी, बल्कि गुरुजी यानी मेरे से वर्डिंग बुलवाना चाह रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम आपको आज की बात बताते हैं जो हमारे साथ सत्संग हुआ। जैसे कि आजकल कलर वगैरह, हेयर्स कलर तो सारे ही करते हैं, चाहे कोई भी हो, है ना। वाइट कलर की, सबके वाइट हेयर्स की प्रॉब्लम है। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी जैसे कि मैं तो ना परेशान हो चुकी हूँ हेयर्स कलर कर करके। आपको जैसे कि मैंने शिव अंकल थे ना, अगर शायद आप भी जानते होंगे, गुरुजी के चाइल्डहुड फ्रेंड, तो उनके गुरुजी ने लाइफ टाइम के लिए हेयर ब्लेसिंग की थी कि तेरे लाइफ टाइम में हेयर ब्लैक ही रहेंगे, कभी तेरे को कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज पता है क्या हुआ संगत जी, मैं वास्तव में मेरे को ये झंझट्स वगैरह करने बहुत मुश्किल लगते हैं, बहुत मुश्किल कलर करना। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं तो ना, आपका सत्संग आ गया अब, तो मेरे को तो जाना भी है और मेरे को ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता। आप कहते हो कि मेरी प्यारी बेटी है और तू सुंदर बन के जाया कर, मैं तो ना कलर कर करके ना थक गई हूँ। गुरुजी आपने जैसे कि शिव अंकल को लाइफ टाइम के लिए ब्लैक कलर की ब्लेसिंग दी थी ना, आज तो गुरुजी आप मेरे को भी ना लाइफ टाइम की ब्लेसिंग दे दो, ताकि मैं ये रोज़ रोज़ के ना कलर वगैरह करने से झंझट से छूट जाऊँ। तो अगर आपने ना मेरा क्या कहते हैं कि वर्डिंग, ये वैसे तो आप हर पल हमारे साथ ही हो, सुनते ही हो, सारी चीज़ की आपको खबर है। अगर आप मेरी ये वर्डिंग आप तक पहुंच चुकी है, यानी मेरी अरदास, तो आप मुझे इसका ना यानी भी दिखाना ज़रूर कि आपके पास होंगे। तो संगत जी आप यकीन मानोगे कि मेरे ना, जैसे मैं 3-4 बजे चाय का टाइम था, उठी ना, तो फिर मैं उठ के जैसे कि सत्संग वगैरह चलाती हूँ या गुरुजी के सत्संग सुनने लग जाती हूँ या भजन चलाती हूँ गुरुजी के। ठीक है, मैंने जैसे ही फोल्डर खोला ना यूट्यूब पे, गुरुजी का मैसेज आया, कमलिए मैं तो तेरे ना बाल हमेशा वास्ते ब्लैसिंग करते काले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। अब भी गुरु जी के फेस पे स्माइल आ रही है जैसे जैसे मैं सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी आप इतनी जल्दी सुनते हो गुरु जी, इसी तरह सारी संगत को ब्लेस करना गुरु जी। जो जो वाइट बालों से परेशान हुए पड़े सबको ब्लेस कर देना हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। बच्चों पे भी मेहर भरा हाथ रखना, उनको सद्बुद्धि देना गुरु जी, हर दुख कष्ट से निकालना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितना आपका शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग में हमेशा अपना नाम वगैरह गुप्त रखती हूँ, लेकिन आज पता नहीं गुरु जी मेरे से अपना नाम क्यों बुलवाना चाहते हैं। मैं श्री गंगानगर से, राजस्थान से अलका फुटेला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी,
गुरुजी पल पल हमारे अंग संग रहकर हमें हमारे दुख तकलीफ़ों से कैसे बचाते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं और मेरे हस्बैंड स्कूटी से बड़े मंदिर जा रहे थे, जो कि हमारे घर से 1.5-2 घंटे की दूरी पर है। पहले तो मेरे पैर पर बहुत ज़ोर से पिलर से टकराया। मेरे पैर में बहुत ज़ोर से लगी, दर्द भी हुआ। हस्बैंड ने भी कहा, ज़ोर से लगी है ना। थोड़ी दूर जाने पर स्कूटी में पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब मैं स्कूटी से उतरी, लगा चलने में पैर में दर्द होगा, ये सोच रही थी। पर गुरुजी तो हमारी परीक्षा भी लेते हैं और पास भी वही करते हैं। मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। शुक्राना 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 गुरुजी। पर मैं सोचने लगी कि अब हस्बैंड ज़रूर कहेंगे कि तू ज़बरदस्ती लाई थी, इससे पहले वो कुछ कहते। मैंने कहा घर वापस चलते हैं, बाद में फिर कभी आ जाएंगे। फिर इन्होंने कहा जब निकले हैं तो चलेंगे ही। पेट्रोल पंप तक जाने में हमें पैदल चलने पर 10-15 मिनट लगने थे। तभी एक अंकल बाइक पर आए, जिन्होंने मुझे अपने पीछे बाइक पर बिठाया और एक पाँव से इनकी स्कूटी को धक्का मारकर पेट्रोल पंप तक छोड़ा। हो ना हो उन अंकल के रूप में मेरे गुरुजी ही थे। शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। एक छोटा सा सत्संग और है संगत जी। मैंने आटा गूंथा और डोंगे में रख दिया। जैसे ही डोंगा उठाया, मेरे हाथ से डोंगा छूट गया, वो जो कि बड़ा भारी था। ऐसा लगा मेरे पाँव पर ही गिरेगा, पर वो मेरे पैर के अंगूठे से टच होकर एकदम अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, जैसे किसी ने उसे हाथ से उठाकर डायरेक्शन बदल दी हो। तो ये तो हमारे गुरुजी के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। डोंगा जैसे गिरा था, मेरे पैर का अंगूठा टूटना ही था, पर गुरुजी ने 90% की बजाय 10% भी कष्ट अपने ऊपर ले लिया था। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सुमन आंटी और उनके पूरे परिवार को ब्लेस करें, जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत परिवार को मेरा जय गुरुजी। सुमन आंटी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम और थैंक यू सो मच कि आप मेरा सत्संग शेयर करती हैं और बाकी सभी संगत तक मेरा शुक्राना सत्संग और माफीनामा गुरुपा का, माता रानी का, मेरी कुल देवी माँ का और बाकी सभी के ब्लेस करने के लिए सभी तक पहुंचाती हैं। गुरुपा आपको और आपके चैनल को काफ़ी सारी ब्लेसिंग दे। जय गुरुजी। गुरु पिताजी आपकी, माता रानी की, मेरी कुल देवी माँ की और सभी देवी देवता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है मेरा। मैं झारखंड से स्वीति बोल रही हूँ। गुरु पिताजी, बहुत समय से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी अपना। पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, बट काफ़ी नेगेटिविटी सोचती भी थी। तो शुक्राने तो आपने सत्संग तो बहुत सारे दिए हैं लाइफ में, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। बोलने को आती थी फिर भी नहीं कर पाती थी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आता था और क्या नेगेटिविटी था, जो कि मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। और अब आज जाके कुछ दिनों के बाद मैंने किया है। तो अभी गुरुपा ने मुझे सत्संग दिया था कि तेरे घर में तो 2 दिन कहीं मत निकल, तुझ पे और 2 औरत को सबक सिखा रहा हूँ, तुझ पे भी खतरा है। पर पहला दिन मैं कोशिश की नहीं जाने का, बट ना मेरे भैया के ससुराल से कुछ फैमिली मेम्बर आए थे और भैया की बर्थडे थी। तो मैं जितना हो सके कोशिश की कि मैं नहीं जाऊँ। बगल में ही घर है तो उनका घर गई। बर्थडे गिफ्ट भी जो लेना था वो मेरी दीदी को भेजा था मैंने लेने के लिए, तो उन्होंने ही लेके आया। सेकंड डे जो आज का दिन जो था, तो मैं नहीं जाना चाह रही थी, नहीं गई थी, लेकिन आप ही के सानिध्य में आपने ही मुझे
यहाँ के बहुत सुंदर राधा कृष्ण के मंदिर लेके गए, वहाँ अच्छे दर्शन कराए। फिर वहाँ पे मुझे गौ माता से मिलाया और बहुत अच्छे से मैंने जो भोग लगाए थे पेड़ा उनको वो खिलाया। फिर वो मेरे हाथों को बहुत अच्छे से वो चाट कर ब्लेस की और उनके पूँछ से भी उन्होंने मुझे टच किया। तो इसके लिए कोटि-कोटि अनंतम, अनंतम, अनंतम बहुत, बहुत अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी, शुक्राना। उसके बाद वहाँ से आकर हम लोग घर पे फिर बच्चे लोगों को रख के मूवी जाने का प्लान हुआ तो मूवी भी हम लोग फिर गए 3 लोग, मैं, मेरी सिस्टर और भैया की सिस्टर इन लॉ। तो वहाँ पे जो गए अनफॉर्चुनेटली जो पिक्चर की नाम थी तुमको मेरी कसम, तो हम लोगों ने नहीं समझ में आया था कैसा है, तो वो चीज़ हम लोगों ने जब फिर मूवी देखने गए तो वो इंदिरा आईवीएफ के ऊपर बनी हुई थी और उस मूवी में बहुत सारी ब्लेसिंग मिली हम लोगों को गुरुपा की। जैसे कई बार कहते हैं गुरुपा कि तुझे मैंने न्यू लाइफ ब्लेस की है, तो उसमें जो वो थे हीरो उन्होंने ये वर्ड बोला कि आपने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है, तो मैं इस न्यू लाइफ को ऐसे तैसे नहीं बिता सकता। अब मुझे अच्छे से बिताना है, मैं हर चीज़ का सामना करके आगे बढ़ूँगा और अच्छे से रहना है मुझे, अच्छा हर चीज़ करना है। और उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लेकर के काम वगैरह शुरू किया। तो ये जो न्यू लाइफ ब्लेस किया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा ही कहते थे और इसमें वहाँ मुझे वो दिखा। उसके बाद वहाँ पे मुझे मैं बार-बार मन में आ रहा था कि गुप्ता जी अ, आपने मना किया है फिर भी मैं बाहर आ गई और मुझे टेंशन भी था अंदर-अंदर, तो मैंने बोला कि अगर आप मेरे साथ हैं यहाँ मेरे अंदर तो मुझे अपना ब्लेसिंग दीजिए, अपना एहसास कराइए। बट ना कुछ देर देखा तो वहाँ कोई बटरफ्लाई नहीं, कोई नंबर नहीं, कुछ भी नहीं, कोई फ्रेग्रेंस नहीं, कुछ नहीं दिखी। थोड़ी देर के बाद वहाँ वही ये ब्लेसिंग, ये न्यू लाइफ ब्लेस वाली बात सुनी, फिर और भी गुरुपा की लैंग्वेज में कुछ-कुछ बातें सुनी। उसके बाद वहाँ मैंने उड़ती हुई बटरफ्लाई देखा मैंने, येलो एंड ब्लैक में, बहुत खूबसूरत सी बटरफ्लाई थी। वो देखा। फिर कैंसर के सत्संग अक्सर गुरुपा सुनाते थे, तो उसमें कैंसर से रिलेटेड भी पूरा बहुत सारा चीज़ दिखाया और उसके बाद फिर गुरुपा ने शिवलिंग की दर्शन कराई, नंदी महाराज की दर्शन कराई उसी मूवी में। ये उम उसके लिए भी कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। और मैं बहुत जल्दी मैंने बताया था कि मैं हँसना भूल गई थी। तो जैसे अब लोगों से मिलना, घुलना, हँसना, थोड़ा एन्जॉय करना मैं अब सीख रही हूँ, बाहर निकलना। तो इसके लिए भी कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। और मैं ना फ़ोटो खिंचाने से बहुत भागती थी। कोई फ़ोटो खिंचा रहा है तो मैं साइड हो जाती थी और नहीं खिंचाती थी। इस बार मैंने फ़ोटो भी खिंचाया वहाँ पे अच्छे से और रील वगैरह में भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, सभी बनाते थे मैं हटती थी, तो मैंने वो भी बनाया और मैं बहुत जल्दी एक अरदास कर रही हूँ गुरु पिताजी से, वो कराए भी और अच्छे से बढ़ाए भी, ये चाहूँगी मैं गुरुपा से। जैसे ही मेरा ये चीज़ होता है मैं सत्संग में ज़रूर आप सबसे शेयर करूँगी और आप सबसे भी अपील करूँगी मुझे आगे बढ़ाने के लिए। तो इसके ये थॉट डालने के लिए भी गुरुपा जी अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। गुरु पिताजी ये अरदास है मेरी। मुझे ना मेरा घर बहुत मेसी लगता है। मुझे मेरा रूटीन समझ ही नहीं आता है। मैं अपने घर में ठीक से काम नहीं कर पाती हूँ। घर सरिया नहीं पाती हूँ, टाइम से कुछ भी नहीं कर पाती हूँ और पता नहीं कोई नेगेटिविटी है, नज़र है, क्या है? गुरु पिताजी, मेरे घर में हर चीज़ की कमी हो रही है। पैसों की थोड़ी-सी और उसके बाद थोड़ी राशन वगैरह की, थोड़ी समझदारी की। तो गुरु पिताजी मेरा घर नहीं आपका घर है क्योंकि आपने ही दिलाया है। आप खुद यहाँ साक्षात विराजमान हैं, आपने ही हर चीज़ किया है। तो गुरु पिताजी घर ये आपका है। आप जैसे रखना चाहें वैसे रखिए। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ। अभी 9:29 हो रहे हैं। तो शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया है उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, आपने बोला है दिल से करने के लिए, तो आज का शुक्राना एकदम दिल से। पापा मैं दिल से ही करती हूँ, आप भी ना क्या करते हो। आ, क्या बोलो आपके बारे में। हम्म, आप मेरे बहुत अच्छे पापा हो, मेरे स्वीट पापा हो, मेरे प्यारे पापा हो, बहुत बहुत अच्छे हो, बहुत बहुत प्यार करते हो हमसे, पूरे हमारे संगत परिवार से करते हो, मुझे भी बहुत प्यार करते हो, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज देते हो आप कि तो जितना डरेगी उतना मैं तेरे को डराऊंगी और भी ऐसे करते करते तेरा सारा डर ही निकल जाएगा। तो ये बात तो सच है पापा, पहले मैं बहुत डरती थी, पता नहीं क्या होगा, कैसे करेंगे। अभी मैं नहीं डरती, अभी नहीं, ठीक है, करना है, आगे जाना है, आगे करना है सब कुछ। और जो जो डराने वाली चीज है वो पीछे छोड़ दिया, अभी अभी कुछ नहीं, अभी आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है पापा। बस आपके हाथ पकड़ के आगे जाऊं, आगे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ, मतलब बहुत सी चीजें बाकी है करने के लिए, वो आपके हाथ पकड़ के ही करना है पापा। तो बस आप अंग संग रहिए, हमें हिम्मत दीजिए, तो बस सब कुछ कर पाओगे। और आज एक काफी सारे मैसेज दे रहे थे आज कि ये करना है, तुझ हिम्मत नहीं हारना, तुझे बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है, और जो नकारात्मक जो चीजें हैं तेरे आसपास होती हैं उसको इग्नोर कर, आगे बढ़। जरूर गुरपा, आपके हाथ पकड़ के बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है। आज आज का दिन भी आपने जो दिया है सुबह से अच्छा ही गया है गुरपा। बस सब अच्छा हो, सर्वदा भला हो, सबका मंगल हो, सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, बस यही तो चाहिए पापा। आप हो तो बस सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा। और हम आपकी बेटियां हैं तो उसमें तो कोई मतलब डरने वाली बात ही नहीं है। और आप तो जैसे आप मेरे को बोलते हो बचपन से ही आप मेरे हाथ पकड़े हुए हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है गुरुपा। और हमारे जितने संगत परिवार है सबको आप ब्लेस कीजिए, सबको हेल्पलेस कीजिए, सबको सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। आज आपके बारे में थोड़ा बोलती हूँ। जब से आपने हाथ पकड़ा है मेरे को अच्छे से नींबू की तरह आपने निचोड़ा है। एग्जाम पे एग्जाम ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हो आप। मतलब वो नीम करोली बाबा भी ले रहे हैं। ठीक है, चलो अच्छा है, ये सब करने से हम और भी मजबूत होते हैं, और हमारी जो क्लींजिंग होती है वो भी अच्छे अच्छे तरीके से हो जाती है। तो ये बात भी बहुत अच्छी है पापा, ये होना चाहिए। तो हमें उसके इसके बाद हम अच्छे से निखर के आते हैं, और हमारे अंदर बोल्डनेस आ जाती है, हमारे में वो शक्ति आ जाती है जो हम पहले नहीं कर पाते थे, वो सब अभी कर पाते हैं। तो ये तो मैं मेरे अंदर तो मैंने चेंजेस देखे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा, आपके वजह से ही सब कुछ हुआ है, सब कुछ आप ही कर रहे हो, जो भी होगा वो आप ही करोगे। बस ऐसे ही आपके साथ अंग संग रहना है, आपका साथ चाहिए, बस हिम्मत डाल दीजिए कि सब कुछ कर पाओ। और आपने ये भी बोले हो कि बच्चों के लिए ना चिंता करने के लिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब सही होगा। तो सच्ची में गुरुपा, जब आप हो तब तो चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है।
आपके अलावा तो हमारे पास कोई है भी नहीं पापा, इसीलिए आपसे ही बोलते हैं, आपको ही याद करते हैं, हर चीज़ आपको ही बताते हैं। आप ही तो हो जो हम मेरे दोस्त हो, मेरे माँ हो, पापा हो, मेरे सब कुछ हो आप, सब कुछ। मेरे सबसे प्यारे पापा, सबसे सबसे बहुत स्वीट, बहुत अच्छे पापा हो आप। बस ऐसे ही हमारे साथ रहिए और जो हमारे आसपास जो नेगेटिव जो ऊर्जाएं हैं उनको सब हटा दीजिए पापा, और ज़रूरत नहीं है और झेल भी नहीं सकते, बहुत झेल लिया बस। और आप भी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने ध्यान रखिए क्योंकि आप बहुत कुछ करते हो, कर्म भी करते हो, तो ज़्यादा आप मेरे हमारे लिए इतना मत करो, आपकी तबीयत भी खराब हो जाती है, तो ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और हमारी सुमन आंटी का भी बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपना आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारी पूरी संगत परिवार को बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा, हेल्प ब्लेस कीजिएगा और सुमन आंटी को भी दीजिएगा, हेल्प ब्लेस कीजिएगा। और इसी के साथ आज का शुक्राना यहीं समापन करती हूँ, नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना और बहुत बहुत शुक्राना कि मेरे अंदर इतने चेंजेस लाने के लिए बहुत बहुत बेइंतहा बेइंतहा शुक्राना, शुक्राना पापा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा ब्रह्मा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ गुरुजी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आपको जय गुरुजी और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना सत्संग में गुरुजी के पावन दिव्य मंत्र के बाद ये बोलना चाहते हैं कि ये जो शुक्राना पहले मेरी तरफ से है। उस सबसे पहले जो हम बोलना चाहेंगे उसमें मेरे बारे में ये है कि आज ही एक सत्संग में सुने, हम पहले भी सुने थे लेकिन हम भूल जाते हैं संगत जी। आज ही सुने कि गुरुजी का एक मैसेज आया था, बहुत पहले ही आया था और उस सत्संग को हम पूरा सुने भी थे कि तुम्हारे पेट में एक भयंकर बीमारी पनप रही है, ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा। और आप तो जानते ही हैं संगत जी और गुरुजी भी जानते हैं कि हम ये सब सुनते हैं हेल्थ के बारे में, किसी के बारे में भी, अपने बारे या परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में, तो हम बहुत डर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ही डर जाते हैं और उसको सुने बिना हम नहीं रह पाते और नहीं भी सुन पाते हैं तो शेयर कर देते हैं अपने ही व्हाट्सएप में ताकि अगले दिन शांति से सुन सके, लेकिन पूरा सुनने का पूरा कोशिश करते हैं। तो वो सत्संग हम पूरा सुने और उसमें यही था कि शायद कुछ ऐसे ही था जिसमें पेट का कष्ट का, पेट दर्द का ये सब बता रही थी संगत जी। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था संगत जी, बहुत दिनों से कि मेरे पेट में दर्द रहता था, प्रॉब्लम रहता था, एक खिंचाव सा रहता था, एक तनाव सा रहता था। जिसका हमको पता नहीं चलता था, लेकिन उस सत्संग में ये भी था कि ब्लैक मैजिक के कारण, नेगेटिविटी के कारण, कुछ किए कराए के कारण ये सब हो रहा है। और ये भी था कुछ सत्संग में कि तुम्हारे कुछ कर्म है, माड़े कर्म जो मैं कटवा रहा हूँ और कुछ तुम्हारे ये सब कुछ लोग जो ब्लैक मैजिक तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं या किया कराया है कुछ, वो सब हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। और उसमें आज आज जो सत्संग सुने तो उसमें ये भी था कि जब कष्ट कटवा रहे थे गुरुपाद, तो वो जो संगत थी उनको ये होने लगा, लूज़ मोशन होने लगा और हमको भी कुछ 2-4 दिन से लूज़ मोशन ही हो रहा था संगत जी। तो इस तरह से गुरुपा हम लोग का पता नहीं कौन-सा बड़ा-बड़ा बीमारी काट देते हैं और हम लोग को पता भी नहीं चलता, शायद वो कितना भयानक रूप ले ले, जिसका शायद इलाज ही ना हो या जिसका इलाज कराते-कराते हम लोग इतने
ये हो जाएँ, दुखी हो जाएँ कि सोचें कि क्या भगवान ये क्यों हो गया? कैसे हो गया? अब क्या करें? लेकिन हम लोग को इस जगह पहुँचने ही नहीं देते हैं गुरु पाप। और उसके पहले ही हम लोग का कोई भी कष्ट होता है या कोई दिया हो या हमारे माड़े कर्म हो, कुछ भी हो, आप कटवा देते हैं गुरु पाप छोटे-छोटे चीज़ों में, छोटे-छोटे कष्ट में। और इसको कष्ट क्या बोलेंगे? गुरु पाप लूज़ मोशन होना कोई कष्ट थोड़ी है, कुछ भी नहीं है गुरु पाप। अब आप अपने चरणों में हम लोग को जगह दिए, अपनी संगत बनाए, हम सभी संगत तो आपकी बेटी ही हैं और उनके परिवार के सभी सदस्य भी आप ही की शरण में हैं। तो आप तो सबको देख ही रहे हैं गुरुपा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा सच्चे हृदय से आपको शुक्राना गुरुपा। मेरा सच्ची आत्मा से, सच्चे मन से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक छोटा-सा दूसरा शुक्राना भी बोलना चाहेंगे संगत जी कि एक और सत्संग आज ही सुने तो उसमें ये था कि दिल्ली से कोई अशोक अंकल थे, नहीं सॉरी, दिल्ली से कोई सहगल अंकल थे, उनका जो ब्रेन था, मतलब सिर में, मस्तिष्क में रक्त का, ब्लड का क्या बोलते हैं, क्लॉट क्लॉट बन गया था। तो उसका सत्संग सुनाए थे वो। तो उसमें क्या हुआ था कि एक संगत जी उनको मिले, उन अंकल को। तो वो अंकल उनको कुछ सत्संग सुनाए, कुछ प्रचार किए गुरुपा का। तो वो सुने, वो पूरा सुने, जो भी वो बताएं गुरुपा का बड़ाई की, सब सुने वो अंकल। उसके बाद जब वो गए अपना दिखलाने, तो डॉक्टर बोले उनका रिपोर्ट देख के कि अरे वाह, आपका तो ब्लड का जो क्लॉट था वो धीरे-धीरे कम हो रहा है, ऐसा दिख रहा है इस रिपोर्ट में। अच्छी बात है। लेकिन जब वो बाहर निकले वहाँ से दिखलाने के बाद, तो ऐसा सबको बोले कि ये ऐसा थोड़ी है, कोइंसिडेंस है। और उसके बाद फिर वो गए चेकअप के लिए, तो डॉक्टर लोग बोलने लगे कि अरे आपका तो बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया, बढ़ गया है, जिसका इलाज तो हो सकता है लेकिन बहुत आपको पेनफुल होगा इस तरह से। उसके बाद वो उनका इलाज चला, बहुत दिन इलाज चलाने के बाद फिर से उनको गुरुपा अपने सत्संग में बुलवाए, बड़े मंदिर बुलाए कि कहाँ वो ठीक से याद नहीं है संगत जी, हाँ गुरुपा। तो वहाँ पे वो गए और 2-4 सत्संग वो वहाँ पे अटेंड किए, उसके बाद वहाँ लंगर प्रसाद भी खाए, उसके बाद वहाँ लंगर प्रसाद खाने के बाद जब वो फिर से वापस गए अपना ये करवाने, दिखलाने के लिए और रिपोर्ट के लिए, तो वहाँ उनको घोषित कर दिया गया था। मतलब कि सबसे पहले तो गुरुपा ही घोषित किए कि ये हेल्दी हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, पॉजिटिव आएगा इनका रिजल्ट। और सच में वहाँ गए तो उसके बाद यही हुआ, उनका रिजल्ट डॉक्टर के पास पॉजिटिव आया, नेगेटिव नहीं आया। तो इस तरह से संगत जी गुरुपा ब्लड क्लॉट का जो भी बताएँ इस सत्संग में, उस तरह मेरे भी सिर में कुछ-कुछ, कहीं-कहीं सूजन टाइप का है, जो जिसके कारण हम 1-2 दिन से, या का क्या कहें, 2-4 दिन से शायद संगत जी बहुत ज़्यादा ही परेशान थे। मेरे सिर में बहुत ज़्यादा ही दर्द रहता था। हम जल प्रसाद, चंदन प्रसाद गुरुपा का लगाते थे, फिर भी वो कम तो होता था लेकिन फिर भी रहता ही था। तो क्या करें, जो कर्म है वो तो काटने ही पड़ते हैं। तो 2-4 दिन के बाद आज कुछ बिल्कुल रिलीफ हुआ कि आज बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, जो कष्ट था, जो भी था, जैसा भी था, गुरुपा छोटे में कटवा देते हैं। अगर कुछ ऐसा था भी जिसका सीवियर मतलब ट्रीटमेंट चलता, जिसका पेनफुल रहता, उसको गुरुपा कटवा दिए। और इसका भी गुरुपा का यही कहना था कि ये सब ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी जो तुम्हारे ऊपर कराया है, इस इन सब की वजह से हो रहा है। तो गुरुपा सब कुछ सँभाल रहे हैं संगत जी। और ऐसा हम लोग के साथ होता है कि कभी-कभी आस्था का जो धागा है थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। और ये मेरे साथ भी होता है कि हम थोड़े ये हो जाते हैं कि गुरुपा क्या करे, ये तो जा ही नहीं रहा है, ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है। लेकिन गुरुपा फिर अपने सत्संग के द्वारा हमको एनर्जेटिक कर देते हैं, मेरा बैटरी फुल चार्ज कर देते हैं, है ना गुरुपा? तो ये हम आपको भी एडवाइस नहीं, सॉरी सॉरी, आपको भी हम बोलना चाहेंगे कि हमको लगता है कि अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा हो या 2-4 दिन भी हो जाता हो अपने कष्ट झेलते-झेलते, और वो दुखी हो जाते हों, तो ऐसा मत सोचिएगा, वो बड़े चीज़ को छोटे में कटवा देते हैं, जिसका हम लोगों को आगे भयानक कोई नुकसान ना हो। तो गुरुपा पे विश्वास रखिएगा पूरा, बहुत विश्वास रखिएगा, क्योंकि गुरुपा जब अपनी शरण में ले लिए हैं, तो वो अपना हाथ आपके सर से कभी नहीं हटाएँगे और आपके सभी परिवार के सदस्यों के भी सर से कभी नहीं हटाएँगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो भी हम शेयर कर सके गुरुपा जो याद आया वो हम कर दिए। आगे फिर कल आप याद दिलाइएगा गुरुपा कि हमको क्या-क्या बोलना है। और गुरुपा अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख-लख बार शुक्राना गुरुपा। अरबों-खरबों बार शुक्राना गुरुपा। सच्चे हृदय से शुक्राना गुरुपा। और आपका दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय।
लव यू लॉट गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा संगत जी को जो सुन रहे हैं, जिनके कानों तक ये आवाज़ जा रही है, उनको भी पूरा अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिएगा। उनका विश्वास टूटने मत दीजिएगा गुरुपा, और उनके भी पूरे परिवार के, उनके बच्चों को, सबको अच्छी सेहत दीजिएगा गुरुपा। और सुमन आंटी को और सुमन आंटी के पूरे परिवार को अच्छी सेहत ब्लेस करिएगा गुरुपा, और उनका हर काम बनाइएगा गुरुपा। और गुरुपा आपके लिए यही बोलते हैं गुरुपा कि आपके चरणों में अपने सर को स्पर्श करके पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगू, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही मांगू। और अपना भी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय हो गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी जय हो गुरु जी। सारी गुरु प्यारी संगत जय हो गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 3-4 महीने पहले ही शुरू हुई है, लेकिन मेरा और गुरु जी का साथ जन्मों जन्मों का है। मैं गुरु जी की बेटी जिसके साथ नित्य नए सत्संग होते ही रहते हैं। गुरु जी अपने चमत्कार दिखाते ही रहते हैं मुझे। मैंने पिछले सत्संग में गुरु प्यारी संगत जी आपको बताया था कि मुझे कैसे गुरु जी ने अमृतसर भेजा, कैसे मेरी यात्रा इतनी अच्छी हो गई और अब मैं अपनी बहन के घर में पहुंच गई हूँ गुरु प्यारी संगत जी। और यहाँ मेरी बहन की बेटियां हैं जो मुझे बहुत प्यार करती हैं और मुझे ऐसे रखा हुआ है जैसे कि कोई काम नहीं करना, मसी आप बैठ जाओ। ये मैं इसलिए सुना रही हूँ कि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ जहाँ की मैं सुबह से लेके रात तक काम ही काम, और मैं अपनी लाइफ से इतनी फेडअप हो चुकी थी कि मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के यही बोलती थी, गुरु जी क्या मेरी यही लाइफ है क्या? मैं अपनी लाइफ में कभी इंजॉय नहीं करूँगी। तो गुरु जी ने क्या किया कि मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी आप मुझे आउटिंग के लिए बाहर कहीं लेके चलो, और गुरु जी मुझे आउटिंग पे भी ले आए और इतना अच्छे मेरे दिन यहाँ पे बीत रहे हैं। नित नए सत्संग हो रहे हैं, रोज गुरु जी मुझे इधर कबूतर के रूप में दर्शन दे रहे हैं। आज मैं अपने जीजू की शॉप पे गई तो उनकी शॉप पर गुरु जी के स्वरूप आए हुए हैं, आज ही आए हैं। तो उन्होंने बोला कि आप ले लो इसमें से, और मैं गुरु जी का एक बहुत अच्छा स्वरूप लेके आई हूँ। जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज हम घूमने के लिए गए, खाना डिनर किया, वो भी गुरु जी की कृपा से बहुत मज़ा आया हमें। जय हो गुरु जी। गुरु जी ने मुझे ऐसे बोला था कि पीछे में कल कि तेरे 2 दिन बहुत भारी हैं, ध्यान से रहना। तो कल जब मैं सफ़र से आई तो बहुत ज़्यादा मेरे हेडेक हो रही थी, लेकिन आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गुरु जी को प्रार्थना की, गुरु जी मैं जितने दिन भी रहूँ बहुत इन्जॉय करूँ, बिल्कुल भी मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। गुरु जी मेरी हर बात को सुन रहे हैं। गुरु जी को मैंने बोला था मेरी एक डील करवाने के लिए, गुरु जी ने मेरी वो डील भी करवा दी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका, मेरे गुरुपा, मेरे पापा, मेरे सब कुछ। गुरु जी आपसे बढ़कर ना दुनिया में कोई है, ना होगा, ना कोई था। मेरे लिए आप सबसे बढ़कर हो गुरु जी। जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। जय हो सुमन आंटी जी, जय हो गुरु प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज मैं शनिवार का मंत्र 21/3/2025 का शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी समय 9:30 बज रहा है रात का। गुरुपा गुरुपा मैं सत्संग के माध्यम से आपको कहना चाह रही हूँ गुरुपा कि सचमुच आप बहुत चमत्कार करते हैं गुरुपा। गुरुपा मुझे मेरा हाथ पकड़ के मुझे घुमाने के लिए मैं जहाँ नहीं जाती हूँ गुरुपा, जाने का मन नहीं करता है और होता है कि जाऊं या ना जाऊं। तो वो याद आता है आपका कहना बेटी उठो और तुम घुमा करो जाओ। तुमको घूमना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। तो गुरुपा सचमुच वो मेरे दिमाग में आता है आपकी बात कि नहीं गुरुपा हमको बोले हैं जाने के लिए तो हम घूमने जाएंगे। हो सकता है इसमें कुछ मेरी अच्छाई छुपी हो जा। तो आज मेरा पूरा दिन गुरुपा बहुत अच्छा गुजरा। मैं बाहर गई थी घूमने, मुझे अच्छा लगा। वहाँ मेरे बहुत वो लोग मिले, मुझे अपने जैसे बातचीत किए और सम्मानित भी किया जा रहा था लोगों को अच्छे कार्यों के लिए। मुझे अच्छा लगा, कुछ प्रेरणा मिली कि हाँ अच्छे कार्य करने चाहिए देख करके। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। आप इस बेटी के अंग संग रहते हैं और उसे हमेशा एक अच्छी सोच देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। वरना मैं तो घर में ही रह जाती और सोचती ही रह जाती क्या करूं नहीं करूं। गुरुपा सुबह सुबह मतलब इतना जल्दी में जाना था और मैं सब कुछ करके चली गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कर पाऊंगी और जा पाऊंगी, लेकिन मैं चली गई गुरुपा। इसके लिए मुझे बहुत मतलब क्या बताएं, बहुत खुशी हुई कि वो जोश आपका ही था दिया हुआ कि तुम निकलो, तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा घर से निकलना घूमना। तो वो याद करके और मैं इतना जल्दी जल्दी सब कुछ काम करके चली गई। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा एक समस्या मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप कह रहे हैं कि तो सचमुच मेरे शरीर में बहुत वो हो गया है, इन्फेक्शन खुजली जैसा कुछ, जो मैं चाक वो कभी कभी लगता है कि जैसे जानलेवा एकदम इतना खुजली होता है गुरुपा। और मेरे पास आपका स्वरूप नहीं है। आप बहुत दिनों से कह रहे थे कि तुम्हारे शरीर में एक रोग उत्पन्न हो रहा है जो फैलता जाएगा, तुम उस पर ध्यान दो, मेरा ये जल प्रसाद लो। गुरुपा मैं कैसे जल प्रसाद बनाऊं मुझे नहीं समझ में आता है। मैं लोटा भी ला के रखी हूँ पर आपका स्वरूप मेरे पास नहीं है। जल प्रसाद कैसे बनाया जाता है ये भी मुझे नहीं पता गुरुपा। गुरुपा अपनी बेटी को मैं शंकर जी की पूजा करती हूँ रोज। मैं रोज जल ढारती हूँ उन्हें। अपने घर में ही शिवलिंग रखी हूँ और मंदिर भी सोमवार को जाती हूँ गुरुपा। आप तो सब जानती ही हैं। और मुझे लगता है कि अगर मैं वो जल प्रसाद लूं, उस जलधारी के धारा जल को मैं चढ़ाऊं तो अच्छा हो जाना चाहिए गुरुपा। इसके लिए मेरा सहायता करिए गुरुपा। आप तो
वही है ना, वो मेरे शिव गुरु ही तो हैं। तो मैं वो भी तो लगा के सही हो सकती हूँ ना गुरुपा। मुझे ये दीजिए कि हाँ, मैं वो लगा करके और सही हो जाऊँ। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुपा, बहुत वो इचिंग बहुत ज़्यादा होता है। कभी-कभी तो पानी जैसा नोचते-नोचते वो ब्लड आ जाता है, पानी जैसा गर्दन में आने लगता है नोचते-नोचते। बहुत परेशान हूँ गुरुपा, और ये हमको पता है कि ये ब्लैक मैजिक ही किया हुआ है। मेरे बेटे को पर भी किया हुआ था संगत जी, लेकिन बेटा मेरा पहले से ठीक है, और मुझे वो बहुत बुरी तरह जकड़ लिया है। गुरुपा, आपका शुक्राना कर रहे हैं गुरुपा। गुरुपा, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिए गुरुपा। आपकी नादान बेटी है, नहीं पता है इसे कैसे क्या करना होता है गुरुपा। आप ठीक कर दो गुरुपा, मेरे कष्ट को हरो गुरुपा। और मेरे बच्चे का 25 तारीख का, मेरा बच्चा क्या गुरुपा, वो आपका नाती पोता आपका है गुरुपा। आप मेरे पिता हो तो वो तो आपका नाती पोता हुआ। 25 को एग्जाम है गुरुपा। मैं उसके तरफ से आपको अरदास लगा रही हूँ गुरुपा कि उसके अंग संग रहिएगा, उसको अच्छा से लास्ट पेपर है, अच्छे से एग्जाम दिलवाइएगा गुरुपा, और वो अच्छे से एग्जाम दे करके आए। आपका जितना शुक्राना करूं वो मेरे लिए कम है गुरुपा। बच्चा अच्छा करे। और इधर मैं गुरुपा थोड़ा परेशान हो गई हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि जैसे निगेटिविटी मेरे ऊपर वो हो गई है। इधर उधर की बातों में मैं बहुत फंस गई हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कुछ भी सोचना। मैं अपने गुरु के चरणों में पड़ी रहना चाहती हूँ, अपने बाबा भोलेनाथ के चरणों में पड़ी रहना चाहती हूँ। माता काली, महावीर जी, कृष्णा, सारे देवी देवता मेरे सहायता में लगे हुए हैं, मुझे पता है, और मैं उनके चरणों में पड़ी रहना चाहती हूँ। फिर भी आप तो अंतर्यामी हो, आप तो देख रहे हो कि कैसे मैं बुरी तरह फंस गई हूँ गुरुपा। मुझे निकालो इस जंजाल से। लोग पता नहीं क्या क्या सोच, क्या क्या भ्रम मेरे ऊपर बना रहे हैं गुरुपा। मैं इन सब भ्रम को तोड़िए गुरुपा। मैं इन सब भ्रम में पड़ के हमको तो कमजोर मत कीजिए गुरुपा। मेरा जो उद्देश्य है जीवन का वो पूरा कीजिए गुरुपा। मैं वो उद्देश्य को पूरा करने आई हूँ, और वो पूरा करना चाहती हूँ। मेरे पापा, मेरे गुरु, मेरे कृपालु, मेरे ऊपर दया करो, दया करो गुरुपा। लोगों की बातें कटाक्ष पता चलता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप तो अंतर्यामी हो, आप तो मेरे हृदय की बात देखते हो, जानते हो। मैं भले लोगों से कह लूं कि मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन वास्तविक मैं क्या हूँ ये तो मेरे अंतर्यामी, मेरे परम पिता परमेश्वर ही जानता है कि मैं क्या हूँ। और अपनी बेटी के सर पे हाथ रखे रहो गुरुपा। मेरे आप हमेशा बताते रहे कि तेरे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं, और आज मुझे पता चला कि वो मुझसे नाराज होके मेरे चले गए हैं। मुझे उनका साथ चाहिए गुरुपा। मेरे पूर्वज मेरे साथ रहे हैं, मैं उनका साथ चाहती हूँ गुरुपा। वो मेरे अंग संग रहे, मेरे ऊपर आशीर्वाद जो देने के लिए आए थे वो हमको आशीर्वाद दे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे गुरुपा। म- जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आप बच्चे को ले जाइए। बच्चा एग्जाम दे के जाने वाला है गुरुपा। मंदिर ये दिल्ली। तो इसको इसके दिमाग में ये डालिए कि वो आपके मंदिर जाए,
मैं अगर आई तब तो ले ही जाऊंगी, लेकिन ये अकेले जाएगा तो वो अपने भाई बहनों के साथ वहाँ चला जाए आपके मंदिर गुरुपा। और इसको ब्लेस कर दीजिएगा गुरुपा, इसके मन में डालिएगा ये चीज कि ये जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपने बच्चे के तरफ से मैं अरदास लगा रही हूँ गुरु जी कि उसका एग्जाम अच्छे से जाए, रिजल्ट अच्छा से हो, वो पढ़ने में मन लगाए और वो समझे कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। गुरुपा आपका, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन बाबा, कोटि कोटि नमन। बच्चे के तरफ से मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। बस उसके बुद्धि में डालिए सही गलत लोगों की पहचान, ये सब करवाइए उससे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि नमन प्रभु आपको, और लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है। मैं इसलिए अपना शुक्राना गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਅਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਤਨੀਆਂ ਮੇਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬੇਸ਼ੁਕਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪ ਹੀ ਜਾਣੋ, ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਲੌਂਗ ਕਪੂਰ ਵਿੱਚ ਜਲਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਕੋਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਾफ़ी ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖਾ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਸ਼ੋਲਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਲੈਗ 'ਤੇ ਵੀ। ਲੈਗ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੋਲਡਰ 'ਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ। 77 777 33 99 4 ਟਾਈਮ 9 ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਿਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੱਜ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਮੁੰਦਰ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਗਿਣਦੇ ਗਿਣਦੇ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ।
आप जी इसी तरह अपनी किरपा वसाई रखना। आप जी ने होर भी कई शुकराने करने पर मैं भुल जानी हाँ गुरु जी, मैं भुल्लणहार आप बख्शणहार हो, बख्श लेना। आप जी ने होर भी एक उपाय दस्या सी, मैं आप जी दे चरना 2 अरदासां लाइयां सन कि एक मेरा कर्जे दा उतारन च मेरी मदद करो, दूजा मैं आप जी दे दित्ते होए मकान दा 4th फ्लोर सेल ते लाया होया है गुरु जी, आप मेहर करो उन्होंने चंगे रेटां च विकवा दो ते चंगे रेट मिल जान, ऐसी किरपा करनी जिससे मैं कर्जा उतारने च मेरी मदद हो जाए अते मेरा बुढ़ापा भी सिक्योर हो जाए। ऐसी किरपा करनी गुरु जी, मेहर करना। अरदासां मेरियां कबूल करनियां मेरे सच्चे पातशाह। आप जी ने एक मैसेज दस्या है कि अपनी अरदास लिख के राती अपने तकिए थल्ले रख के सो जा ते सवेरे उठ के ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਈਂ ਤੇ 7 ਵਾਰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੀ, तेरी अरदासां जरूर पूरियां होणगियां। शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना। आप इसी तरह अपना मेहर प्रयत रखना। आप जी कहते तेरी जिंदगी च अद्भुत चमत्कार होणगे, तू सोच भी नहीं सकती कि तेनों कितना ज़्यादा मिलेगा। शुकराना गुरु जी, शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना। इसी तरह अपना मेहर प्रयत रखना, अपने दर नाल जोड़ना और अपनी सेवा सिमरन दी दात बख्शी मेरे सच्चा पातशाह, मेहर करनी, कष्ट दूर करना, सारी संगत दे सिर ते मेहर रखना, सब दे काम भी सुख शांति दे अरुकता कारोबार स्वादे बख्शना मेरे सच्चे पातशाह, सेवा सिमरन दी दात बख्शी अमृत वेला बख्शना। शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुकराना सत्संग ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी। आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं दिल्ली की संगत हूँ और मेरा शुक्राना सत्संग ये है, पहला मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी बहुत 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 प्यारे हैं। सॉरी गुरुजी, अभी याद था एकदम से मैं भूल गई। मैं क्या बताऊं गुरुजी महाराज। हाँ, गुरुजी के बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं। एक शुक्राना सत्संग ये है कि मुझे एक बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि कोई पर्सन मतलब ऐसे मुझे तंग कर रहा था कि मुझे आगे प्रोग्रेस नहीं करने दे रहा था, तंग कर रहा था। अब गुरुजी जाने क्यों, बट गुरुजी ने उस पर्सन को मतलब थोड़ी कंट्रोल किया, फिर थोड़ी बुद्धि दी और साइड कर दिया और फिर मुझे थोड़ा सा गुरुजी ने मतलब बहुत थोड़ा नहीं, बहुत 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 ब्लेस किया उस पर्सन से बचा के। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरुजी महाराज। हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अंग संग सहाय होने का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी बहुत टाइम से मुझे ब्लेस कर रहे थे कि मेरे को उन्होंने एक ब्लेसिंग देनी थी। अभी वो कंप्लीट तो नहीं हुई है बट मैं अभी पूरी तरह नहीं बता पाऊंगी, पर आज गुरु जी ने उसकी नींव रखी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। बस उस चीज़ में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको पता है जो काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रही है, तो प्लीज़ आप उसको कर देना। अभी जो काम आपने नींव रखी है इसको पूरा कर देना गुरुजी महाराज, ब्लेस करना। थैंक यू सभी संगत जी। आप भी रिक्वेस्ट करना गुरुजी महाराज से बिना किसी प्रॉब्लम के ये काम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए और कोई भी दिक्कत ना आए, बिकॉज बहुत 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 सालों से मैं इस चीज़ के लिए कोशिश कर रही थी गुरुजी से कनेक्ट होने से पहले भी। तो आज गुरुजी ने ब्लेस किया है। मैं पिछले काफ़ी टाइम से इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी गुरुजी महाराज से। तो गुरुजी महाराज बस अभी नींव ही रखी है, पर ये काम पूरा सिरे चढ़े और बहुत अच्छे से फले फूले। बहुत ब्लेस करना, आपकी ब्लेसिंग देना गुरुजी महाराज। अपनी ब्लेसिंग सदा इस काम में बनाए रखना, खुशियाँ देना, सुख देना, पॉजिटिव एनर्जी देना, अपना अंग संग रहना उस काम में हमेशा हमेशा के लिए। हाथ पकड़ कर रखना गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम तो हुई है बट
मेरे को लगता है कि वो आपकी रज़ा ही है कि जिसमें हमें आगे बहुत सारी ब्लेसिंग मिलनी है। तो इसलिए मुझे कोई भी वो नहीं है गुरुजी महाराज, आपकी रज़ा में राज़ी रहना है मुझे। तो आपने शायद ये बहुत बड़ा कष्ट काटने के लिए ही ऐसा किया है। तो आगे आप बहुत, बहुत, बहुत ब्लेस करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बस मेरे विश्वास को बनाए रखो और हमेशा अंग संग सहाय रहो गुरुजी महाराज। सुख हो, दुःख हो, बस मैं आप ही को याद करूँ गुरुजी महाराज। दुःख में सिमरन करूँ, सुख में शुक्राना करूँ। आपको शुक्राना बहुत पसंद है ना गुरुजी महाराज, तो मैं ऑलवेज़ शुक्राना करूँ, सुख हो, दुःख हो, क्योंकि दुःख अगर होगा तो भी तो आप मेरे पास ही रहोगे ना। आप हमें ज़्यादा ध्यान दोगे, हमें बहुत प्यार करोगे। दुःख होगा तो आप तो हमारे साथ ही हो, तो आपसे बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है, आप हो तो सब है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, 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 अनंतम, अनंतम शुक्राना। आप सभी संगत जी से रिक्वेस्ट है कि गुरुजी महाराज को बहुत, बहुत, बहुत प्यार दो, क्योंकि गुरु महाराज जी बहुत भोले हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत क्यूटी-क्यूटी हैं। हमेशा हम संग सहाय रहते हैं, हमारे सारे दुःख अपने ऊपर लेके कष्ट अपना ले लेते हैं, तो उनको भी तो प्यार चाहिए ना। उनको बहुत, बहुत, बहुत प्यार दो, इतना इज़्ज़त मान दो, प्यार दो, उनका शुक्राना करो कि गुरुजी फूलों की तरह खिले-खिले रहें, बहुत प्यारे रहें, हमेशा हँसते रहें, बहुत, बहुत खुश रहें। उनको ज़रा-सा भी दुःख तकलीफ़ ना हो, है ना गुरुजी महाराज? शुक्राना गुरुजी महाराज, लव यू गुरुजी महाराज, ऑलवेज़, ऑलवेज़, ऑलवेज़ बी विद अस। थैंक यू गुरुजी महाराज। अभी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी जब सत्संग करवाएँगे, तो मैं उनका फिर से शुक्राना करूँगी। थैंक यू गुरुजी महाराज। जिस तरह सब पे मेहर कर रहे हो ना गुरुजी महाराज, सब पे मेहर करना, सबको प्यार देना, सबको खुशियाँ देना, सबके कष्ट हरना गुरुजी महाराज। और और क्या था गुरुजी महाराज? हाँ जी, तो जिस आपको जैसा लगता है ना, जिसके लिए जो सही है वो आप उसको देना, सबको नामदान देना, प्यार देना, खुशियाँ देना, आंटी जी को ब्लेस करना, जो आंटी जी सत्संग करेंगे, सभी संगत जी को ब्लेस करना। और आप तो प्यारे से हो ही सभी के साथ, आपको भी हम सभी संगत जी बहुत बहुत प्यार दें गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं। मैं ग्रुपा की बेटी आज का अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपनी ग्रुपा का महामंत्र बोलूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं कंफ्यूज थी कि सत्संग बहुत सारे सुन लेती हूँ और सोचती हूँ कौन सा उपाय करूँ, कौन सा ना करूँ, कौन सा करने से क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो इतने में ही मेरे ग्रुप पर मुझे मैसेज देते हैं, पुत्र तू किसी भी उपाय वाले अंधविश्वास में मत पड़ा कर, किसी के कहने पर कुछ भी गलत मत किया कर, तू बस सत्संग सुन, पूरा सुन और ब्लेसिंग प्राप्त कर। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना आपने मुझे इस वहम से निकाल दिया कि कोई भी कुछ भी कैसा भी उपाय नहीं करना है। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा इसके लिए। मैंने पहले कई आंटियों से सुना भी था कि कृपा ऐसा कुछ नहीं बोलते थे जब फिजिकल फॉर्म में थे कि कोई उपाय वगैरह ऐसा करो। तो शुक्राना गुरु पापा ये सत्संग सुनाने के लिए। आपने तो मेरी समस्या पल भर में ही सॉल्व कर दी। शुक्राना। शाम से पहले ये सत्संग पहुंच गया तो जो तेरा काम रुका हुआ है, सत्संग सुनकर तेरा वो काम बनना शुरू हो जाएगा। आज इस सत्संग को अनदेखा करके ना जाना पुत्र, तेरे परिवार की डोर मेरे हाथ में है। सबको खुशियां मिलेंगी, चिंता ना कर।
सत्संग सुन। शुक्राना गुरु पापा, मैंने तो अपने परिवार की डोर आपके हाथ में ही दे रखी है और आपको ही संभालना है। उनकी खुशियों का भी ख्याल आपको ही रखना है। शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने घर से सारी नेगेटिविटी को खत्म कर दिया है। अब मेरे घर में कोई भी किसी प्रकार की बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं है। घर में मुझे काफी सुकून चैन सब कुछ ऐसा लगता है, अच्छा, बहुत अच्छा सा लगता है। नहीं तो पहले मुझे मेरे घर में ऐसा अजीब सा लगता, अब तो आराम लगता है। ऐसा लगता है जैसे बहुत अच्छा ही लगता है संगत जी। मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि कितना अच्छा लगता है। इतनी पॉजिटिव कर दिया है मेरे घर को मेरे गुरुपा ने, तो शुक्राना मेरे गुरुपा इसके लिए। अमृत वेले में शीतला माता के दर्शन भी कराए संगत जी मुझे। शुक्राना मेरे गुरु पापा, मुझे घर पे ही मेरे गुरुपा ने शीतला माँ के दर्शन कराए। शुक्राना इसके लिए भी अंत शुक्राना। महाशिव की बेटी, तुझे एक सेवा प्रदान कर रहा हूँ आज से। तो ये मेरे लिए संगत जी स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं मेरे गुरुपा की कुछ दी हुई। तो सॉरी, मैं बताने में असमर्थ हूँ, नहीं बता पाऊंगी। लेकिन गुरुपा हाँ इतना जरूर है, जिस किसी संगत को हो सकता है किसी की प्रॉब्लम कोई मुझसे भी ज्यादा हो तो उसके लिए जरूर देना ये मैसेज उस तक जरूर पहुंचाना। शुक्राना गुरुपा इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। पुत्र खुशियां मनाने की तैयारी शुरू कर दे, तेरे घर रौनक लगने वाली है। इतनी खुशियां बरसाने वाला हूँ तू संभालते नहीं संभाल पाएगी। तेरे नाचने गाने के दिन कल से शुरू, बस तेरे शुक्राना करने की देरी है। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पापा ने मुझे 777 नंबर की ब्लेसिंग्स दी, इसके लिए शुक्राना। बटरफ्लाई के साक्षात दर्शन दिए, इसके लिए शुक्राना मेरे गुरु पापा शुक्राना। मैं तुझे वैष्णो देवी मंदिर बुला रहा हूँ, तैयारी कर ले। मैं तुझे इसी रूप में तुझे दर्शन दूंगा। जय गुरु जी बोलकर हाजिरी लगा दे, तेरा भाग्य उदय होने वाला है। शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरे आने वाले 7 जन्मों के और जो तेरे पिछले निकल गए हैं उन 7 जन्मों तक का सब पता है मुझे। और खुश रहा कर, कर्म चंगे रख, कभी हंस भी लिया कर। ये मैसेज दिया था संगत जी कृपा ने मुझे। मैं पता नहीं अचानक से चुप थी। अब घर में अकेला कृपा, घर में अकेला इंसान रहेगा तो किससे बोले। बस आपके सत्संग सुनती हूँ, काम करती हूँ, किससे बोल के कुछ भी हंसूं। तो गुरुपा ऐसे मैसेज देते हैं मुझे, तो शुक्राना मेरे गुरुपा ऐसे मैसेज देने के लिए अनंत अनंत शुक्राना। मुझे स्किन प्रॉब्लम हो गई थी संगत जी, तो वो भी मेरे गुरुपा ने ठीक कर दी। शुक्राना मेरे गुरुपा इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना। कृपा अपने जमाई की सोच को पॉजिटिव करो। उन्हें वह अपने आप में ही परेशान रहते हैं, उनके माड़े कर्मों को काट कर ब्लेस करो गुरु पापा। वो घर के मालिक हैं और आपके जमाई हैं गुरु पापा, तो वो ही ऐसे परेशान रहेंगे तो घर संभालने में दिक्कत आएगी। उनको पॉजिटिव करो गुरु पापा। और कल वो घर पर ही थे तो थोड़ा उनका स्वभाव तेज है, तो गुरु पापा बोलते हैं कि तू है ना चुप रहना, कुछ भी मत बोलना,
अगर घर के मुखिया से ही तुम इस तरह से बोलोगे तो फिर घर कौन चलाएगा? ऊंची आवाज में बात मत करना। मुझे इस तरीके से समझाते हैं संगत जी। तो शुक्राना इसके लिए, अनंत अनंत शुक्राना गुरु पापा, शुक्राना शुक्राना। मैसेज दिया मुझको गुरु पापा ने। मैं आया था, कुड़िया तो सो रही थी और मैं तुझे प्लेस करना चाहता था, लेकिन तू सोई हुई थी और मैं चला गया। और अमृत बेला कुछ संभाल। तो गुरु पापा मैं डेली अमृत बेला करती हूँ। आप आए थे गुरु पापा और मुझे पता है आप आए थे और मुझे प्लेस करके चले गए। प्लेस किया या नहीं किया गुरु पापा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कहा था आपने कि बड़े मंदिर आ जा, जल्दी से बड़े मंदिर आ जा। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा। मैं कितनी मूर्ख थी संगत जी। गुरु पापा मेरे घर पे आए और मैं सोई हुई थी, हमारे घर पे खुद आए मुझे ब्लेस करने। शुक्राना गुरु पापा इसके लिए। मुझे मेरे घर पे तो आए, फिर भी आ जाओगे मुझे पता है गुरु पापा। मैं नहीं आऊंगी तो मुझे पता है मेरे गुरु पापा फिर आएंगे। शुक्राना इसके लिए गुरु पापा। गुरु पापा मुझे बड़े मंदिर आने के लिए बोल रहे हैं, तो गुरु पापा आप अपने जमाई से कहो ना, उन्हें मनाओ, उनसे कहो ये थॉट उनके अंदर डाला करो। मैं बोलती हूँ तो मुझे तो, मैंने एक दिन बोला था उनसे तो उन्होंने मुझसे कहा चुप बैठ जा जाके अंदर। तो गुरु पापा आप भी डालो ये सब उनके अंदर, आप ही करवा सकते हो। शुक्राना मेरे गुरु पापा इसके लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। सुबह मैसेज किया था गुरु पापा ने मुझे, अकेली अकेली बैठ के चाय पी लेती है, मुझे चाय नहीं पिलाई। गुरु पापा आपको डेली चाय देती हूँ मैं। आप पहले तो मैं बुलाती थी बटरफ्लाई रूप में, तुरंत से आ जाते थे। मैं कहती गुरु पापा चाय पी लो, या तो बटरफ्लाई रूप में आते हैं या कबूतर के रूप में तुरंत से एंट्री करते, तभी मैं बोलती हूँ आने के लिए। लेकिन पता नहीं अब 2-4 दिन से क्या हो गया है ऐसा कि आते तो हैं ग्रुप पर लेकिन टाइम से नहीं आते। जैसे मैं चाय बनाती, पहले मैं बोलती ग्रुप पर चाय पी लो तो तुरंत से आ जाते हैं, इर्द मेरे इर्द गिर्द घूमने लग जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, 2-4 दिन से आते हैं, कभी कभार दिखाई देते हैं। अब कबूतर भी आते हैं मेरे घर पे, तो इतना नहीं। पहले तो सारे दिन ही बैठे रहते, 1-2 तो। अब तो आते हैं और चले जाते हैं। कृपा ने मुझे बोला उनके लिए पानी और अन्न की व्यवस्था करके रखा करो, तो मैं करती हूँ। कृपा मैंने पानी भर के रखा हुआ है उनके लिए। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा इसके लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अपनी बॉडी को यही विराम देना चाहूंगी। ये खुशी, ये पॉजिटिविटी दी है कृपा, तो इसी तरह से बनाए रखना। अब मेरी इस पॉजिटिविटी को कम मत होने देना। मेरे परिवार के हर सदस्य को पॉजिटिव कर देना गुरु पापा, मायके वाले ससुराल वाले सभी को। और मेरी ज्यादा कष्ट तो मेरे गुरु पापा स्वप्न में ही काट देते हैं। कभी कभार तो इतना भयंकर स्वप्न दिखाते हैं मेरे गुरु पापा कि मैं स्वप्न में डर ही जाती हूँ। लेकिन गुरु पापा मेरे को बोलते हैं कि बेटा मैं जो स्वप्न दिखाता हूँ उसमें ना तू डरा मत कर, क्योंकि मैं उसमें ही तेरी कष्ट काट देता हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना इसके लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। कृपा अपना साथ और हाथ मेरे परिवार पे ऐसे ही बनाए रखना मेरे गुरु पापा।
जय गुरु जी। अब सत्संग तो बहुत सारा करते रहते हैं गुरुपाल, लेकिन काफी बड़ा हो जाएगा। शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। वंदन गुरु जी। बाबा गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी, मेरा शुक्राना सत्संग यह है कि ये मैं उस दिन कर रही थी शुक्राना सत्संग, तो कोई आ गया था, मेरा अधूरा रह गया था। तो उसके बाद मुझे अब मौका मिला है, तो मैं वो सत्संग कर रही हूँ। ये सत्संग मेरे साथ 16 तारीख को हुआ था, सुबह अमृत बेला में। मैं गुरुजी को बोला था, गुरुजी मुझे अमृत बेला में उठा देना, तो इन्होंने मुझे उठा दिया अमृत वेला के लिए। मैं शुरू कर लिया अमृत वेला। शुरू करा तो मेरे को आवाज़ आ रही थी, अजीब सी आवाज़ आती थी, जैसे छिपकली आवाज़ करती है, तो ऐसे आवाज़ आती। तो मैं ध्यान नहीं दिया, पहले तो एक दो बारी, फिर आई आवाज़, फिर मैंने देखा इधर उधर नहीं दिखी मेरे को अंधेरे में। तो मैंने क्या किया, फ़ोन की ये बैटरी जला के, फ़ोन की लाइट जला के मैंने देखा, तो क्या कहते हैं, छिपकली बैठी हुई थी ट्यूब के पास, वो आवाज़ें निकाल रही थी। फिर मैंने देख के मैं कहा छिपकली है। फिर मैं अपने फिर शुरू करने लग गई अमृत वेला, तो फिर ऐसी आवाज़ आई। फिर मैंने कहा अच्छा ये, फिर मैंने फिर देखा बैटरी चला के फ़ोन की, तो देखा तो बैठे हुए थे। तो मैंने कहा अच्छा ये अपने ना दर्शन दे रहे हैं छिपकली के रूप में। मैंने कहा जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। क्योंकि गुरु जी ये कहते हैं ना कि मैं कहीं भी किसी रूप में भी दर्शन दे सकता हूँ। तो मैंने यही सोचा कि ये गुरु जी ही है जो कि मेरे को दर्शन दे रहे हैं, आवाज़ दे के अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं कि तू दर्शन कर, मैं तो तेरे पास ही बैठा हूँ, तेरे सामने बैठा हूँ, और तू देख नहीं रही, दर्शन नहीं कर रही। तो सुमन आंटी वो जब तक बैठी रही, जब तक मेरा अमृत वेला का चलता रहा पाठ, मतलब जो भी मंत्र जाप जो भी कुछ करती हूँ मैं उस टाइम, तो मैं चलता रहा। वो जब तक करते, मैंने बीच में फिर भी देखा कई बार उसको ऐसे ही, मैं फिर जय गुरु जी बोला, मैं कहा जय गुरु जी हैं ये तो फिर उसके बाद फिर मेरा जैसे ही ख़त्म होने वाला था कि अब जैसे बिल्कुल अब ख़त्म होने वाला है, मैं ख़त्म होकर देखती हूँ कि मैं देखती हूँ, तो वो मेरे ख़त्म होने से पहले ही, मैंने देखने से पहले ही वो चले गए। मैं कहा जय गुरु जी थे कह पूरे टाइम तक मेरे, उस टाइम जब तक मैंने अमृत वेला में मंत्र जाप करा, और कहते हैं जब तक ही वो दर्शन देते रहे। और फिर छिपकली जो है ट्यूब के पीछे चली गई, फिर अपना दर्शन दे के अपने भक्त का ध्यान रख के वो चले गए। वो एहसास करवा रहे थे कि देखो मैं तुम्हारे अंग संग रहता हूँ, फिर भी तुम चिंता करते हो। चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता फिक्र छोड़ दो, सब काम धीरे धीरे हो जाएंगे समय आने पर, चिंता मत कर। तो ये गुरु जी की कृपा से अमृत बेला में, मेरे पूरे अमृत बेला में जितनी देर मैंने करा, उतनी देर वो वहाँ पर ट्यूब पर देते रहे, ध्यान दिलवाते रहे अपना, और मेरे को दर्शन देते रहे, आवाज़ दे के अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करके। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। घर बैठे बंद कमरे में
मेरे को उन्होंने अपने दर्शन दे दिए। शिवकली के रूप में वो कहते, किसी भी रूप में मैं अपने आपके भक्त का ध्यान रखता हूँ, दर्शन रखता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे दर्शन सबको जब मिले, हर किसी रूप में कहीं भी कैसे भी दर्शन देते हैं, ये भगवान गुरु जी ही हैं, शिव जी महाराज जी हैं, जो सबका ध्यान रखते हैं। ऐसे ही सारे भक्तों का अपना ध्यान रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और हाँ सुमा आंटी, ये तो मैं कहना ही भूल गई, जो भी सत्संग करते टाइम में से जो गलती हो, उस गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ मैं गुरु जी से, सुमन आंटी से, संगत बहन भाई, मैं संगत जी से, जो भी गलती हो मेरी गलतियों को क्षमा करें। और गुरु जी सर्वत्र का ध्यान ध्यान दे। रब के कारण सिमरन पूरे, रब के कारण सिमरन पूरे, रब के कारण सिमरन पूरे। सर्वत्र का भला हो, सर्वत्र का भला हो, सर्वत्र का भला हो। मेरे वैद गुरु गोविंदा, मेरे वैद गुरु गोविंदा, मेरे वैद गुरु गोविंदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सबको ब्लेसिंग देना, सबका भला करना गुरु जी, सबके अंग साए बने रहना। जय गुरु जी, 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे माता पिता काफ़ी सालों से जोधपुर में रहते हैं। मेरी माता जी काफ़ी सालों से कूल्हे की हड्डी से परेशान होने की वजह से चल फिर नहीं सक पाती है। मैं जब 2 महीने पहले जोधपुर गई और उन्हें गुरु जी का स्मरण कर जल प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा, इसके बाद उन्होंने नियमित रूप से जल प्रसाद ग्रहण करना शुरू किया और उसके बाद गुरु जी के आशीर्वाद से चमत्कार हुआ और मेरी माताजी घर में एक बाथरूम तक खुद चलकर जाना शुरू कर दिया, जबकि इससे पहले वह बिल्कुल भी नहीं जा पाती थी अकेले। 2 दिन पहले मेरी माताजी रात को सोते हुए बेड से नीचे गिर गई, लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद से उन्हें कहीं पे भी कोई चोट नहीं लगी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हमेशा कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। ये मेरा संध्या वेले का सत्संग है। मैं अपना शुक्राना गुरु मंत्र के जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। हमें फ़क्र है कि हम गुरु जी की संगत हैं। हमारे गुरुपा इतने अच्छे हैं कि हमारी सब बातों को समझते हैं और पूरा भी करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मैसेज दिया था कि मैं तेरे घर लाल चोले में आऊँगा, मुझे चाय पिलाना। संगत जी, कल शाम को हमारे घर एक आंटी आई, उसके साथ उसकी बेटी भी थी, तो उसने लाल कपड़े पहने हुए थे। जब वह अंदर आई तो मैंने उसे देखकर बोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे इस बेटी के रूप में दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैंने समोसे मंगवाए, चाय बनाई। वैसे वो बेटी चाय नहीं पीती, तो उसने एक बार भी चाय पीने से मना नहीं किया कि मैं चाय नहीं पीऊँगी। मैंने कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए। मैंने कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने जोत में भी फूल के रूप में दर्शन दिए। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। हम इस काबिल नहीं हैं
गुरु जी हमारे पर इतने उपकार करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर कोई बोलने में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी माफ़ करना। संगत जी आप भी माफ़ करना। गुरु जी आपकी ये भोली बेटी है, ऐसे शुक्राना करना नहीं आता। जो गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जिस दिन से गुरु जी से जुड़ी हूँ 2024 फरवरी मार्च में मैं गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। तो उस दिन से इतने चमत्कार होने शुरू हुए मेरे लाइफ में। गुरु जी ने मेरी इस लाइफ को सारा बड़े स्मूथ लाइफ कर दी है। प्रॉब्लम्स हैं अभी भी, मतलब इतनी ज़्यादा मैं फील नहीं करती। पहले तो मैं इतनी टेंस्ड रहती थी कि हाय हाय ये हो गया वो हो गया, बड़ा मुझे लगता रहता था टेंशन। अब नहीं मैं टेंशन लेती। मैं कहती हूँ मेरा गुरु है, मेरी टेंशन तो छोटी है, गुरु जी बड़े हैं। ऐसे करके ही अपनी मैं प्रॉब्लम से पार हो जाती हूँ। तो पहले मैं कहीं जाना आना सोचते रहना कि बाहर कोई कुत्ते कत्ते डॉगी वगैरह होंगे, मुझे डर लगता था कहीं काट ना खाएं। और मेरी अच्छी यारी दोस्ती हो गई है कुत्तों के साथ। अब मैं उनको खाना देती हूँ, दूध देती हूँ, बिस्किट देती हूँ। तो आगे मैं इतना फ्लोरल प्लांट्स मुझे अच्छे लगते थे, फूल वगैरह, पर ऐसे कभी खुद सेवा नहीं की, मतलब कि खुद पॉट लेके आऊँ और इनमें उगाऊँ। तो अब तो मैंने इतने ढेर सारे गमले, उनको रोज़ पानी देती हूँ, रोज़ फूल वगैरह मतलब ठीक करती हूँ उनको, मिट्टी को। तो कांट छांट जो करना होता है ना इनका, वो करती हूँ रेगुलरली अपना। अब मैं सुबह उठती हूँ, गुरुजी का जो मैंने दुगरी मंदिर से गुरुजी के लोटे 2 गुरुजी से ब्लेस करवाए हुए थे ना दुगरी मंदिर से, उनमें जल पहले सुबह उठ के पीती हूँ, फिर नहाती हूँ। तो शरीर की बॉडी की कितनी प्रॉब्लम्स थी इंटरनल, जो मुझे फील होता था कि हैं मतलब कुछ है प्रॉब्लम अंदर, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है ना। और मैं मंदिर जाती हूँ सुबह उठ के, जिम जाती हूँ। मतलब लाइफ आप सोच लो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो गई है। मैं कोई काम ऐसे पहले कर लेती थी, अब बड़ा सिस्टमेटाइज्ड लाइफ को किया हुआ गुरुजी ने। मतलब गुरुजी को डिसिप्लिन इतना अच्छा लगता था, तो गुरुजी जो हमको करवाएंगे जो भी काम, तो हमारा भी तो वही होगा ना हाल। डिसिप्लिन पूरा, मतलब पूरे सलीके से करती हूँ अब मैं। गुरुजी ने बोला हुआ है कि वीरवार को मैंने गुरुजी के साथ टाइम व्यतीत करना, सत्संग करती हूँ गुरुजी का वीरवार को ब्रेकफास्ट में ना। तो 1 घंटे की प्लेलिस्ट या फिर 1.5 घंटे की प्लेलिस्ट लगा के बैठ जाती हूँ। तो और गुरुजी ने बोला हुआ कि मंगलवार और शनिवार 4 लड्डू हनुमान जी को चढ़ाने, और मतलब शिव जी के आगे भी लड्डू चढ़ाने या फिर चूरमा बना के। तो शिव जी के आगे का नहीं इन्होंने इतना मुझे बताया कितने, मैं 4 उनको चढ़ाती हूँ, 4 इनको चढ़ाती हूँ हर शनिवार और मंगलवार। गुरु जी ने वैसे मुझे 7 बोले थे शनिवार और मंगलवार, पर मैं कर रही हूँ तब की। मैंने कहा मेरे गुरु जी का हुक्म है, मैंने उसको मना नहीं किया। तो शाम को भी मैं जोत जगाती हूँ, सुबह जलाती हूँ तुलसी के आगे जोत, शाम को भी जलाती हूँ। फिर गुरुजी ने बोला कि पितरों के नाम का भी दिया जलाना करना है, वो भी जलाती हूँ सुबह शाम। तो मुझे खुद हैरानी होती है कि आगे मैं ना मंदिर जाने के लिए सोचती थी कि ओए होए मंदिर जाना है मुझे, मतलब थोड़ा मैं कहती हूँ जैसे बोल रही थी, मुझे बड़ी टेंशन सी हो जाती थी, ये काम करना वो काम करना। मैं बड़े बेधड़क करती रहती हूँ अपना, और बिना थके। देखो इतनी मैं एनर्जेटिक हो गई हूँ, मुझे थकावट भी नहीं होती, ना मैं सोती हूँ। सारा दिन सत्संग सुनती रहती हूँ, सारा दिन सत्संग सुनती रहती हूँ।
गुरु जी ने पता नहीं इतनी ताकत कहाँ से मुझे दे दी। सब हैरान होते हैं लोग मुझे देख देख के। तो मेरे अंकल जी, मेरे हस्बैंड, वो भी गुरु जी का जल लेते हैं और नहाते भी हैं। संगत जी पहले इनको ना रात को जब सोते थे तो थोड़ा बेचैनी सी होती थी, तब जब से जल देती हूँ ना तो बहुत कम हो गया, बहुत कम। वो भी गुरु जी पहले बता देते हैं कि आज हो सकती पर मैं आपे संभाल लूँगा, तेनों टेंशन लेने की लोड़ नहीं। गुरु जी थोड़ी बुद्धि बाद्धि भी ठीक कर रहे हैं ना, क्योंकि जेंट्स लोगों को होता है एकदम से गुस्सा चढ़ जाता है। गुरु जी वो भी शायद कुछ कष्ट कुष्ट काट रहे हैं इनके। चलो धन धन गुरु जी, अब जो करोगे बहुत अच्छा करोगे। बेटा मेरा पहले बाहर जॉब कर रहा था, तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरु जी बच्चे तो अपने पास ही होने चाहिए ना, पढ़ पुढ़ के आ गए जॉब करके। तो फिर पापा के साथ अपना बिजनेस देख रहा है अब। गुरु जी की कृपा से थोड़ी उनकी हो रही है, थोड़ी बॉन्डिंग की ना, इतनी ज़्यादा कि जैसे आजकल बच्चे एडवांस्ड अपनी टेक्निक्स का इनको पता होता है, हम लोगों को थोड़ा कम पता होता है। इसको लेके तर्क वितर्क सा थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पर गुरु जी वो भी उनके ठीक कर रहे हैं सारा। तो बेटा मेरा इतना नहीं, कभी मैं कहती हूँ तो जल ले लेता है गुरु जी का, कभी नहाने के लिए भी ले जाता है। भगवान को बहुत मानता है वो, पर उसको थोड़ा सा है डाउट कि गुरु जी ह्यूमन बीइंग है तो शिव जी कैसे हो सकते हैं, ये वो कुछ इसको है थोड़ा दिमाग में। चलो ये भी थोड़ा ठीक कर देंगे। जाता है पापा के साथ तो बोलता होता है, वहाँ पे कस्टमर आते हैं या वो पूछते हैं कि आपने ये गुरु जी लगाए हुए हैं, आप मानते हो इनको। थोड़ा थोड़ा हो रहा है इसका चेंज माइंड। तो बेटी भी मेरी वो तो मानती है, जल लेती है, सूर्य को जल देती है और सुबह उठ के जल पीती है ना, नहाती भी है। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी लाइफ को स्मूथ करने के लिए। बस ऐसे ही मेहर बरसाए रखना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे 3-4 दिन हो गए थे मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया, तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। तो 2 से 3 दिन पहले गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि गुड़िया, ब्लैक मैजिक करने वाले रोग नहीं रहे हैं, तू अपना ध्यान रख। तो किचन से रिलेटेड भी कुछ मैसेज आ रहे थे। गुरुजी कह रहे तेरे किचन में कुछ ऐसी चीज़ पड़ी है जिसकी वजह से नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही है। तो मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया और ना ही मैंने थोड़ी सी छानबीन की कि किचन में क्या पड़ा है। थोड़ा सा बच्चे घर एग्ज़ाम हो गए उनके, तो अभी टाइम नहीं मिल पाता इतना। तो संगत जी हुआ क्या कि कल या परसों, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने ना मुझे ना बहुत भारीपन सा लग रहा था। मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा ना ऑयल गर्म करके अपना थोड़ा सा बालों में अप्लाई करती हूँ। तो थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, तो जैसे मैंने उसे गैस पे रखा गर्म होने के लिए, तो एकदम फायर गुरु संगत जी, इतनी तेज हाई वाली फायर थी, इतनी लंबी लंबी लपटें। मतलब मैं 1 सेकंड के लिए नज़र घुमा के हटी थी, तो मैंने वापस मुड़ कर देखा, इतनी लंबी लंबी लपटें थी।
आग की संगत जी मैं कुछ बता नहीं सकती। पहले तो मुझे इतना डर नहीं लगा, मैंने कहा चलो अभी तेल ने फायर कैच कर लिया तो अभी हो जाएगी, धीरे धीरे शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं संगत जी। लेकिन वो आग बढ़ती जा रही थी और मुझे फिर 2 मिनट बाद थोड़ा सा आइडिया लगा कि जो मेरी गैस के ऊपर जो अलमीरा बनी हुई है वो सारी वुडन की है, कहीं ये कैच ना कर ले फायर को, तो इससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो फटाफट मैंने चिमटा उठाया, चिमटे से मैंने उस कटोरी को उठा के किसी गहरे बर्तन में डाला, तो फायर तब भी उतनी की उतनी थी। तो मैंने फटाफट से आके उसमें थोड़ा सा पानी डाला, तो ऐसे इतनी भयंकर वाली आवाज़ से जो आग बुझाने के लिए हुई थी, तो बस समझिए उस दिन तो गुरुजी ने कैसे बचाया है तो गुरुजी ही जानते हैं। तो बस कई बार मैं गुरुजी के मैसेज को थोड़ा लाइट ले लेती हूँ, इसलिए समझिए गुरुजी के किसी भी मैसेज को हल्के में मत लो। बहुत पता नहीं बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने टाला है। तो शुक्राने सत्संग तो मेरे हर रोज़ हो रहे हैं, लेकिन बस मैं शेयर नहीं कर पा रही। पता नहीं 2-3 दिन से संगत जी मुझे हो क्या रहा है, मुझे बहुत भारीपन लगता है। मेरा सिर में पता नहीं क्या होता है, अजीब सा मतलब कि दर्द होता है, मुझे खुद नहीं पता लगता कि मुझे हो क्या रहा है। एक्चुअली संगत जी मेरे साथ हर फेस्टिवल के आसपास होता है, दिवाली हो और क्या नाम है स्पेशली होली हो, इसके आसपास मुझे हर साल होता है। लेकिन मैं थोड़ी जब से गुरुजी के सत्संग सुनने लगी हूँ तब से मुझे थोड़ा ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है, हाँ ये तो बात सही है कि दिवाली और होली के आसपास ही मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है। और कल तो मेरा इतना दिमाग ख़राब था, मेरा बहुत मन था कि मैं शीतला माता का व्रत रखूँ। तो बस मैंने इससे पहले कभी रखा तो नहीं है, लेकिन मेरा बहुत मन था। जैसे मेरे बच्चे थोड़े से ढीले ढाले रहते हैं, कभी बेटे की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, उसकी दवाई चल रही है, तो बस थोड़ा सोचा कि मैंने चल बच्चों के लिए है तो व्रत रख लेती हूँ। लेकिन कल मुझे इस चीज़ की इतनी टेंशन थी, इतना भारीपन था, इतनी टेंशन थी कि भाई मैं ये व्रत कैसे रखूँगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन गुरुजी ने आज मतलब मैंने व्रत किया हुआ है, आज मुझे पूरा दिन निकल गया और रात के 9 बजने वाले हैं, तो देख लो सारा दिन निकल गया, मुझे पता नहीं लगा। लेकिन दोपहर के आसपास मुझे थोड़ा भारीपन सा लग रहा था, मुझे ऐसे लग रहा कि मेरे कंधों पर कोई बोझ है, मुझे कोई दबोच रहा है, मेरे सिर किसी ने, मेरा माइंड किसी ने कंट्रोल किया हुआ है। बस थोड़ा सा ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो गुरुजी प्लीज़ ये सारी नेगेटिविटी हटाओ, जो ये गलत काम कर रहे हैं उन्हें अच्छी बुद्धि दो, नहीं तो अगर वो पनिशमेंट के काबिल है तो उन्हें पनिशमेंट भी दो। गुरुजी हम कितना बर्दाश्त करें, कितना बर्दाश्त करें। अगर हमारी सारी ज़िंदगी इन्हीं में निकल जाएगी तो हम कब अपनी लाइफ जिएंगे गुरुजी, हम कब अपनी लाइफ जिएंगे। प्लीज़ इस तरह के लोगों के लिए प्लीज़ कुछ करो। ये खुद तो बहुत मज़े कर रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ को इन्होंने स्पॉइल कर रखा है। बस गुरुजी आपसे बहुत बड़ी अरदास है, ये उनको थोड़ा सा सद्बुद्धि दो, उन्हें सिखाओ, सही रास्ता दिखाओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और भी मेरा एक शुक्राना सत्संग है संगत जी। मुझे जैसे मैं आज मंदिर में गई, शीतला माता के मंदिर में गई थी, तो वो टाइम से मैसेज आ रहे थे कि शीतला माता को पीली चुन्नी चढ़ा और कुछ ठंडी चीज़ चढ़ा। तो मैं आज जैसे तैसे करके किसी बहाने से घर से निकल के मैं शीतला माता के मंदिर गई और वहाँ पे मैंने पीताम्बर और ठंडी चीज़ मुझे कुछ समझ नहीं आई, तो मैंने 2 ऑरेंज ले लिए। तो वो मैंने शीतला माता को सॉरी संगत जी अगर बोलने में कुछ गलती हो रही है तो शीतला माता को अर्पित किए। तो शीतला माता प्लीज़ स्वीकार करना उसे। मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया, मुझे नहीं पता था ये व्रत कैसे रखना है, थोड़ा बहुत इधर से पूछ वूछ के मैंने किया है। अगर गुरुजी देख लेना कोई भूल चूक माता शीतला माता कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। बस अपना आशीर्वाद मेरे बच्चों पर बनाए रखो, उन्हें सद्बुद्धि दो, उन्हें उन पर अगर कोई कुछ करता है तो उसे ख़त्म करो प्लीज़। वो अपनी अपनी ज़िंदगी जिए, अपने हिसाब से जिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरुजी।